ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड शेन न्यूओ को अपने घर जाते हुए देखते हैं, जहां उसके एडॉप्टिव फादर और एडॉप्टिव मदर भी होते हैं। न्यूओ घर जाते ही अपने एडॉप्टिव फादर मिस्टर शेन को पूछती है, डैड अब आप कैसे हैं? मिस्टर शेन कहते हैं, मैं ठीक हूँ। मिसेस शेन कहती हैं, कुछ भी ठीक नहीं है, डॉक्टरों ने बताया है इन्हें सर्जरी की जरूरत है। न्यूओ कहती है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करके डैड की सर्जरी करवाऊंगी। मिसेस शेन कहती है, बेटा हम तो तुम्हारे बायोलॉजिकल मॉम डैड भी नहीं है, तुम हमारे लिए इतना कुछ क्यों कर रही हो? न्यूओ कहती है, 3 साल पहले मुझे बहुत चोट लगी थी, आप लोगों ने ही तो मुझे बचाया था, अब आप ही मेरे मॉम डैड हैं। मिस्टर शेन कहते हैं, तो क्या तुम अपने रियल मॉम डैड को नहीं ढूंढना चाहती? नुओ कहती है, नहीं, वैसे भी अब मेरा चेहरा बदल गया है, वो मुझे नहीं पहचान पाएंगे। तभी नुओ को जॉब के लिए एक कॉल आता है और नुओ बात करके कहती है, मॉम डैड मैं जा रही हूँ, मुझे एक बड़ा काम मिला है, और ऐसा कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी नुओ को एक एड्रेस देता है और कहता है, इस एड्रेस पर जाकर तुम्हें इस शादी को रोकना है, इसके लिए तुम्हें 50,000 युआन मिलेंगे। नुओ ये सुनकर खुश हो जाती है और वो एड्रेस लेकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम चेंग यिनिंग होता है, वो वेडिंग के लिए रेडी हो रही होती है। तभी उसके डैड मिस्टर सॉन्ग वहाँ आते हैं और कहते हैं, यिनिंग तुम रेडी हो? यिनिंग कहती है, डैड मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ, मैं अब सॉन्ग टिंगशुए हूँ, ना कि चेंग यिनिंग। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, हाँ पता है, पर यहाँ कोई नहीं है, डरो मत। यिनिंग कहती है, मुझे लगा था उस टिंगशुए को मारकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मुझे नहीं पता था उसके नाम पर इतने सारे शेयर्स होंगे जिन्हें ओपन कराने के लिए मुझे उसके जेनेटिक्स आइडेंटिटी की जरूरत होगी। पिछले 3 सालों से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरी आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, चिंता मत करो, पे शियू से शादी के बाद पे फैमिली तुम्हें सपोर्ट करेगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तुम्हें वो शेयर्स देने पड़ेंगे। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग यिनिंग का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शियू, जो कि हमारा मेल लीड है, वो अपने असिस्टेंट शू को कह रहा है कि तुमने काम कर दिया है ना? शू कहता है, हाँ बॉस, मेरे आदमी ने एक लड़की को यहाँ भेजा है, वो इस काम में प्रोफेशनल है। तभी यिनिंग मिस्टर सॉन्ग के साथ वहाँ आ जाती है और शियू को भी स्टेज पर इन्वाइट किया जाता है। शियू बिना मन के स्टेज पर जाता है और यिनिंग खुशी से उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी यिनिंग से पूछा जाता है कि क्या तुम शियू को अपना हस्बैंड बनाने के लिए तैयार हो? यिनिंग कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ। इसके बाद जब शियू से पूछा जाता है कि क्या तुम भी यिनिंग से शादी करने के लिए तैयार हो, तब शियू कुछ नहीं कहता और अपनी मॉम मिसेस पेई की तरफ देखता है, जो उसे इशारे में कहती है, हाँ बोलो वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। शियू हाँ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी नुओ वहाँ आकर कहती है वो नहीं करना चाहता। ये सुनकर सभी नुओ को देखने लग जाते हैं। जब नुओ स्टेज पर आती है तब मिसेस पेई उसे कहती है, तुम कौन होती हो मेरे बेटे के लिए डिसीजन लेने वाली? नुओ कहती है, मिसेस पेई मैं शियू की गर्लफ्रेंड हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और यिनिंग नुओ से कहती है, बकवास बंद करो, तुम यहाँ आकर शियू को बदनाम कैसे कर सकती हो? यिनिंग गार्ड्स को नुओ को पकड़ने को कह देती है। गार्ड्स को आते देख नुओ शियू को कहती है, तुम कुछ करो, क्या तुम मुझसे किया वादा भूल गए? शियू गार्ड्स को वहीं रुक जाने को कह देता है, जिसे देखकर यिनिंग शियू को कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? शियू कहता है, ये लड़की सच कह रही है, मैं इससे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी नहीं कर सकता। यिनिंग कहती है, ये नहीं हो सकता, हमारी शादी बचपन में फिक्स की गई थी, तुम ये शादी कैंसिल नहीं कर सकते। मिसेस पेई शियू को कहती है, आज तक तो तुमने किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं लिया, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई? मुझे पता है तुमने इस लड़की को हायर किया है। नुओ कहती है, ऐसा नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं। मिसेस पेई कहती है, तो मुझे इसका प्रूफ दो। नुओ सोचती है, 50,000 युआन के लिए मुझे ये करना ही होगा। नुओ सीधे शियू के पास जाती है और उसे किस करने लग जाती है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं और यहाँ तक कि शियू भी शॉक हो जाता है। नुओ शियू को कहती है, मेरा साथ दो, जिसके बाद शियू भी नुओ को किस करने लग जाता है। इसके बाद नुओ मिसेस पेई को कहती है, अब तो आपको विश्वास हो गया ना? तभी शियू यिनिंग को कहता है, क्या अब भी तुम मुझसे शादी करोगी? यिनिंग कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे ही शादी करूंगी। मिसेस पेई शियू को कहती है, अगर तुमने यिनिंग से शादी नहीं की तो मैं सुसाइड कर लूंगी। ये सुनकर शियू डर जाता है और नुओ को धीरे से कहता है, तुम कुछ करो। तभी नुओ मिसेस पेई से कहती है, मैं शियू के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, क्या आप अपने पोते को छोड़ देंगी? मिसेस पेई शियू को कहती है, क्या ये लड़की सच कह रही है? शियू कुछ कहता उससे पहले ही नुओ कहती है, शियू को इसके बारे में कुछ नहीं पता, आज ही डॉक्टर ने बताया कि मैं 1 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। यिनिंग कहती है, तुम बकवास कर रही हो, हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। नुओ एक रिपोर्ट बाहर निकालती है और मिसेस पेई को वो दिखाकर कहती है, ये मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यिनिंग नुओ से वो रिपोर्ट लेने की कोशिश करती है, लेकिन नुओ उसे कहती है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। यिनिंग वो रिपोर्ट नुओ से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन नुओ वो रिपोर्ट नहीं छोड़ती और इसी खींचातानी में दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी नुओ के बॉडी से खून निकलने लगता है और वो यिनिंग को कहती है, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, और ऐसा कहकर वो बेहोश हो जाती है। तभी शियू नुओ को उठाने की कोशिश करता है और नुओ चुपके से आंख खोलकर शियू को आंख मारती है और फिर बेहोश हो जाती है। शियू समझ जाता है कि ये एक्टिंग है, जिसके बाद वो नुओ को गोद में उठाता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शियू नुओ को गोद में उठाकर हॉल में लेकर जाता है, जहाँ नुओ उसे कहती है, मुझे नीचे उतार दो। शियू उसे उतारकर कहता है, तुम्हें बहुत ब्लीडिंग हुई है। नुओ कहती है, चिंता मत करो, वो नकली खून था, मैं पूरी तैयारी के साथ यहाँ आई थी। शियू ये सुनकर खुश हो जाता है और चेयर पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद नुओ शियू को कहती है, मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए ना, मुझे आपको कम से कम 1 लाख युआन देने चाहिए। शियू कुछ नहीं कहता, जिसे देखकर नुओ कहती है, 1 लाख नहीं तो कम से कम 80,000 युआन ही दे दीजिए, वैसे भी आपके लिए मैंने सॉन्ग फैमिली से दुश्मनी ले ली है। तभी शियू कहता है, मैं तुम्हें पूरे 10 मिलियन युआन दूंगा, जिसे सुनकर नुओ शॉक हो जाती है और कहती है, क्या इतने में तो मैं अपने डैड के सर्जरी का पूरा खर्च उठा सकती हूँ। शियू कहता है, पर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नुओ कहती है, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। शियू कहता है, मुझे पता है, पर अगर तुम अभी यहाँ से चली जाओगी तो सभी को पता चल
जाएगा कि ये बस एक एक्टिंग थी, तुम चिंता मत करो, ये बस 1 साल की डील होगी, उसके बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। नुओ सोचती है 1 साल के लिए ये डील कोई घाटे का सौदा नहीं है। वो हाँ कर देती है और कहती है लेकिन मुझे पहले पैसे चाहिए। शिव असिस्टेंट शू को कहकर पैसे ट्रांसफर कर देता है और नुओ अपने डैड का ख्याल रखने के लिए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी शिव नुओ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारे डैड का ख्याल शू रख लेगा, तुम मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने चलोगी। ऐसा कहकर शिव नुओ को वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिव और नुओ ने अपना अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है और तभी शिव को मिसेस पेई का कॉल आता है जो उसे कहती है बच्चे का क्या हुआ। शिव कहता है वो नहीं बच पाया। मिसेस पेई कहती है ये सब तुम्हारी ही गलती है, चुपचाप यहाँ आओ, टिंगशुए तुम्हारा वेट कर रही है, तुम ही उसे यहाँ आकर सब कुछ समझाओ। शिव कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ और ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस पेई यिनिंग के पास जाकर बैठती है जहाँ यिनिंग उन्हें कहती है मैंने कुछ नहीं किया है। मिसेस पेई कहती है मुझे पता है, अच्छा ही हुआ वो बच्चा मर गया, उसका यहाँ कोई काम नहीं था। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं अगर आपको एक पोता चाहिए तो वो मेरी बेटी टिंगशुए पेई फैमिली को दे सकती है। मिसेस पेई कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं शिव की शादी टिंगशुए से ही करवाऊंगी। तभी शिव नुओ को लेकर वहाँ आ जाता है जिसे देखकर मिसेस पेई कहती है तुम इस लड़की को यहाँ लेकर क्यों आए हो। नुओ कहती है मैं शिव के बिना नहीं रह सकती, प्लीज हमें अलग मत कीजिए। शिव नुओ के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है मैं भी नुओ के बिना नहीं रह सकता, मैं नुओ से ही शादी करूंगा। यिनिंग शिव को कहती है तुम बचपन से मुझसे प्यार करते थे, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मिसेस पेई शिव को कहती है याद है जब हम साउथ सिटी में सॉन्ग फैमिली के घर गए थे तब तुमने ही कहा था कि तुम टिंगशुए को पसंद करते हो, अब तुम इस बात से कैसे मुकर सकते हो। शिव कहता है हाँ पर ये बात मैंने बचपन में कही थी। ऐसा कहकर शिव बचपन का एक इंसिडेंट याद करता है जहाँ हम देखते हैं कि शिव एक झूले में बैठा है और तभी टिंगशुए उसके पास आती है और कहती है मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, पर शिव गुस्से में उसके साथ खेलने से मना कर देता है। तभी मेड गार्डन में एक स्नेक को देखकर डर जाती है जिसे देखकर टिंगशुए उस स्नेक के पास जाती है और उसे उठाकर दूर फेंक देती है और मेड को कहती है कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये देखकर शिव टिंगशुए से इम्प्रेस हो जाता है और बचपन में ही उसे उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद टिंगशुए वहाँ से चली जाती है और शिव टिंगशुए को देखता ही रह जाता है। तभी मिसेस पेई वहाँ आ जाती है और शिव को कहती है तुम कहाँ खोए हो। शिव कहता है मॉम मैं बड़ा होकर टिंगशुए से ही शादी करूंगा और ऐसा कहकर वो टिंगशुए के पीछे भाग जाता है और मिसेस पेई हंसने लगती है। प्रेजेंट में शिव मिसेस पेई को कहता है उसके बाद से मैं टिंगशुए से कई सालों तक मिला तक नहीं था। 3 साल पहले जब मुझे पता चला था कि टिंगशुए हाइचिंग आई है तब फिर से मैं उससे मिलने गया था। और ऐसा कहकर शिव फिर से 3 साल पुराना एक इंसिडेंट याद करता है जहाँ हम देखते हैं कि शिव एक बुक्के लेकर टिंगशुए से मिलने एक कैफे आया हुआ है और वो बहुत एक्साइटेड है। वो टिंगशुए के पास जा ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि एक वेट्रेस से टिंगशुए जो कि यिनिंग होती है के कपड़ों पर पानी गिर जाता है जिससे गुस्सा होकर वो वेट्रेस को एक थप्पड़ मार देती है और शिव ये सब देख लेता है। शिव को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो बुक्के वहीं फेंक कर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यानी प्रेजेंट में शिव यिनिंग को कहता है मुझे नहीं पता था बड़ी होकर तुम इतनी घटिया लड़की बन जाओगी। यिनिंग ये सुनकर सोचती है अब इसे क्या पता, ये जिसकी बात कर रहा है वो तो 3 साल पहले ही जलकर मर गई है। तभी मिसेस पेई शिव को कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हें पता भी है टिंगशुए कितनी टैलेंटेड है। टिंगशुए एक बहुत अच्छी इंस्ट्रूमेंट आर्टिस्ट है, उसने नानचेंग में अपने व्हेल फॉल सॉन्ग से सभी को अपना दीवाना बना रखा है। व्हेल फॉल नाम सुनकर नुओ को लगता है कि उसने ये नाम कहीं सुना है पर उसे याद नहीं आता कि वो क्या है। तभी शिव कहता है अगर ऐसी बात है तो मैंने आज तक टिंगशुए को उसके टैलेंट को प्रेजेंट करते क्यों नहीं देखा। मिसेस पेई कहती है तो क्या हुआ, अगर तुमने अब तक नहीं देखा आज देख लो। ऐसा कहकर मिसेस पेई यिनिंग को कहती है बेटा टिंगशुए तुम आज शिव को व्हेल फॉल प्ले करके दिखाई दो। यिनिंग सोचती है ये सॉन्ग तो टिंगशुए ने खुद बनाया था, मैं अब इसे प्ले कैसे करूं। तभी मिस्टर सॉन्ग मिसेस पेई को कहते हैं असल में 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में टिंगशुए के राइट हैंड में चोट आई थी इसलिए वो अभी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। नुओ कहती है जहाँ तक मुझे पता है व्हेल फॉल सॉन्ग प्ले करने के लिए लेफ्ट हैंड की जरूरत है। यिनिंग नुओ को कहती है तुम चुप रहो, तुम्हें इसके बारे में क्या पता है। नुओ कहती है मुझे तुम्हारे हाथ में कोई चोट नहीं दिख रही, जरूरत चोट मामूली होगी, तुम इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकती हो। मिसेस पेई भी यिनिंग को कहती है तुम चिंता मत करो, तुम बस सॉन्ग प्ले करो, हम तुम्हें जज नहीं करेंगे। यिनिंग परेशान हो जाती है जिसे देखकर शिव कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा टैलेंट बस एक मिथ हो। मिसेस सॉन्ग कहते हैं ऐसी बात नहीं है, पिछले कुछ सालों से यिनिंग ने इस सॉन्ग की प्रैक्टिस नहीं की है इसलिए वो बस घबरा रही है। नुओ कहती है व्हेल फॉल सॉन्ग एक बहुत ही सिंपल सॉन्ग है, उसे बिना प्रैक्टिस के भी बजाया जा सकता है। यिनिंग नुओ को कहती है तुम इतना बोल रही हो, क्या तुम ये प्ले कर लोगी। नुओ कहती है हाँ कर लूंगी और ऐसा कहकर नुओ सोचती है पता नहीं पर ऐसा लगता है कि व्हेल सॉन्ग से मेरा कोई रिश्ता है। यिनिंग कहती है ठीक है तो एक बेट लगाते हैं, अगर तुमने व्हेल फॉल प्ले कर लिया तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगी, लेकिन अगर तुम नहीं कर पाई तो तुम्हें हाइचिंग छोड़कर जाना होगा, बताओ मंजूर है। नुओ कहती है मुझे मंजूर है। शिव नुओ को कहता है क्या तुम ये कर लोगी। नुओ कहती है भरोसा रखो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ से बालकनी में जाते हैं जहाँ एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट रखा होता है और नुओ जाकर उस इंस्ट्रूमेंट के पास बैठ जाती है। नुओ को इंस्ट्रूमेंट के पास बैठा देख यिनिंग मन ही मन खुश होकर सोचती है जब तक टिंगशुए जिंदा होकर खुद यहाँ ना आ जाए तब तक कोई भी व्हेल फॉल सॉन्ग प्ले नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि नुओ सॉन्ग प्ले करना स्टार्ट करती है जिसे सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं क्योंकि नुओ व्हेल फॉल सॉन्ग को एज इट इज प्ले कर रही होती है। यिनिंग ये देखकर सोचती है इस सॉन्ग को बस टिंगशुए ही प्ले कर सकती थी, ये इसे कैसे प्ले कर सकती है। तभी नुओ सॉन्ग प्ले करना बंद करती है और कहती है आप सभी इतने हैरान क्यों हैं, मैंने ये सॉन्ग कई बार सुना है इसलिए मैं इसे प्ले कर सकती हूँ। ये सुनकर यिनिंग सोचती है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, नुओ टिंगशुए नहीं हो सकती, उस आग में जलने के बाद बचना इम्पॉसिबल है। इसके बाद नुओ कहती है मैंने सॉन्ग प्ले कर लिया है, इसका मतलब मैं ये बेट जीत चुकी हूँ है ना। शिव भी कहता है हाँ
और मुझे उम्मीद है कि सॉन्ग फैमिली अपना प्रॉमिस पूरा करेगी और मेरे और नुओ के बीच नहीं आएगी। ये सुनकर येनिंग कहती है अभी नुओ विनर नहीं बनी है, उसने बस अभी सॉन्ग का बस एक शॉर्ट पार्ट प्ले किया है, जब तक वो पूरा सॉन्ग प्ले नहीं करेगी वो विनर नहीं बनेगी। नुओ कहती है ठीक है, और इसके बाद वो फिर से व्हेल फॉल प्ले करना स्टार्ट कर देती है और येनिंग सोचती है वैसे भी सॉन्ग सही है या नहीं वो डिसाइड मैं करूंगी, तुम ये बेट कभी नहीं जीत पाओगी। इसके बाद नुओ अच्छे से सॉन्ग प्ले कर देती है और शिव मिसेस पेई से कहता है मॉम अब तो आपको भी बिलीव हो गया ना। मिसेस पेई कहती है ये डिसीजन टिंगशुए को लेने दो। येनिंग नुओ को कहती है तुमने ये सॉन्ग गलत प्ले किया है इसलिए तुम बेट हार चुकी हो। नुओ कहती है अभी सॉन्ग खत्म नहीं हुआ है और ऐसा कहकर वो फिर से सॉन्ग प्ले करने लग जाती है और इस बार नुओ इतने अच्छे से सॉन्ग प्ले करती है कि सॉन्ग के वाइब्रेशन से पेड़ के पत्तों से लेकर वहाँ रखे कप्स भी साउंड करने लग जाते हैं, जिसे देखकर शिव और मिसेस पेई के साथ साथ मिस्टर सॉन्ग और येनिंग भी स्टंट रह जाते हैं। इसके बाद नुओ सॉन्ग प्ले करके खड़ी होती है और कहती है व्हेल फॉल एक ऐसा सॉन्ग है जो मुर्दों में भी जिंदगी डाल देता है और यही इस सॉन्ग का कंप्लीट वर्जन भी था, मैंने अपनी शर्त पूरी कर ली है। मिसेस पेई भी नुओ की खूब तारीफ करती है, जिसके बाद नुओ येनिंग के पास जाती है और कहती है मैंने बेट जीत ली है, अब तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। येनिंग कहती है तुम ये सॉन्ग प्ले कैसे कर सकती हो। तभी शिव वहाँ आता है और कहता है उसने ये जैसे भी किया हो पर अब आप दोनों अपना प्रॉमिस पूरा करो और यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर येनिंग और मिस्टर सॉन्ग गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और मिसेस पेई भी उनके पीछे चली जाती है। तभी शिव नुओ को कहता है तुम इतनी टैलेंटेड हो तो आखिर तुम ये जॉब क्यों कर रही हो। नुओ कहती है मुझे भी अभी पता चला कि मैं इतनी टैलेंटेड हूँ। तभी मिसेस पेई वहाँ आ जाती है, जिन्हें देखकर नुओ शिव के गले लग जाती है ताकि उन्हें कोई शक ना हो। मिसेस पेई वहाँ आकर कहती है क्योंकि मैंने वादा किया था इसलिए अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, तुम दोनों साथ में रह सकते हो। तभी शिव अपना मैरिज सर्टिफिकेट मिसेस पेई को देता है और कहता है वैसे शादी तो हमने पहले ही कर ली है। ये सुनकर मिसेस पेई शॉक हो जाती है और मैरिज सर्टिफिकेट देखकर नुओ को कहती है तो ठीक है अब से तुम यहीं शिव के साथ रहोगी। मिसेस पेई असिस्टेंट लियू को नुओ को शिव के रूम में ले जाने को कहती हैं और उसकी जरूरत के सारे सामान रूम में अरेंज कराने को कह देती हैं। शिव कहता है मॉम नुओ ने अभी अभी अपना बच्चा खोया है, उसे अपना एक अलग रूम मिलना चाहिए। मिसेस पेई कहती हैं उसने अपना बच्चा खोया है इसलिए मैं चाहती हूँ तुम दोनों साथ रहो और तुम नुओ का ख्याल रखो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर जाकर येनिंग मिस्टर सॉन्ग से कहती है डैड नुओ ने व्हेल फॉल सॉन्ग इतने अच्छे से प्ले किया, ये कैसे हो सकता है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम चिंता मत करो, वो टिंगशुए नहीं हो सकती, उस आग से बच पाना इम्पॉसिबल है, उसने जरूर ऑनलाइन नोट्स डाउनलोड करके सॉन्ग प्ले किया होगा। येनिंग कहती है पर पेई फैमिली के सपोर्ट के बिना मैं टिंगशुए के शेयर्स कैसे हासिल करूंगी। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम बस वेट करो मिसेस पेई खुद तुम्हारे पास शिव को रिश्ता लेकर आएगी, और ऐसा कहकर वो येनिंग को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियू मिसेस पेई को जाकर कहता है मैंने रूम की अरेंजमेंट कर दी है, यंग मास्टर और यंग लेडी रूम में रेस्ट करने चले गए हैं। मिसेस पेई कहती हैं ठीक है। लियू कहता है पर मैम मिस नुओ का बैकग्राउंड देखने के बाद भी क्या आपको इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिसेस पेई कहती हैं मुझे प्रॉब्लम है और मुझे ये भी अच्छे से पता है कि वो लड़की शिव की फेक वाइफ है और शिव उसे इसके लिए पैसे दे रहा है। शिव बचपन से लड़कियों को पसंद नहीं करता, एक दिन वो खुद नुओ को छोड़ देगा। वैसे भी यान का कजिन यूचेन भी पेई ग्रुप के ऊपर नजर बनाए हुए है, मुझे यान और टिंगशुए की शादी करके यान की पोजीशन सिक्योर करनी होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नुओ अपने मॉम डैड के पास कॉल करके उन्हें बताती है कि मुझे एक काम मिला है, मैं थोड़े दिन तक घर नहीं आ पाऊंगी। मिसेस शेन नुओ को कहती है हमें पता है बेटा, तुम्हारा एक असिस्टेंट शू आज घर आया था, उसने कहा कि तुम्हें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, उसने तुम्हारे डैड के लिए एक बड़े डॉक्टर से बात भी की है, अब जल्द ही उनकी सर्जरी भी हो जाएगी। नुओ ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये तो अच्छी बात है, मैं जल्द ही डैड को देखने आऊंगी। तभी शिव नहाकर वहाँ आता है, जिसे देखकर नुओ उसे बेड पर आने को कहती है। शिव सोचता है ये मेरे साथ असली कपल जैसा बिहेव क्यों कर रही है। तभी नुओ उठकर शिव के पास आती है और उसे पकड़कर बेड पर जाकर बैठा देती है और कहती है किसी को शक ना हो, इसलिए हमें कंटिन्यू एक कपल्स की तरह ही बिहेव करना होगा। और ऐसा कहकर वो शिव को टच करने लग जाती है। शिव नुओ का हाथ अपने ऊपर से हटा देता है और कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ दिनों में अलग अलग रूम में सोने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लूंगा। नुओ कहती है तुमने मेरे डैड के लिए सर्जरी की अरेंजमेंट की है, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ एक रियल कपल की तरह बिहेव करूँ ताकि किसी को शक ना हो। और ऐसा कहकर नुओ शिव के कपड़े पकड़ लेती है, जिससे वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। तभी मिसेस पेई मिल्क लेकर वहाँ आ जाती हैं और डोर नॉक करती हैं। शिव डोर ओपन करने जा ही रहा होता है पर नुओ उसे पकड़कर कहती है मुझे छोड़कर मत जाओ हनी। मिसेस पेई को विश्वास दिलाने के लिए नुओ जानबूझकर शिव को कहती है कि पहले मुझे एक किस करो, और ये सब मिसेस पेई बाहर से सुन लेती हैं। तभी शिव डोर ओपन करता है और मिसेस पेई शिव से कहती हैं मैं तो बस नुओ के लिए मिल्क लेकर आई थी ताकि उसकी बॉडी मिसकैरेज से जल्दी रिकवर कर पाए। तभी नुओ भी वहाँ आ जाती है और मिल्क का ग्लास लेकर कहती है आंटी आप बहुत अच्छी हैं। जिसके बाद शिव हमें रेस्ट करना है कहकर तुरंत डोर बंद कर देता है और मिसेस पेई गुस्से में वहाँ से चली जाती है। डोर बंद करके शिव नुओ को कहता है तुम्हें इतना ज्यादा एक्टिंग करने की क्या जरूरत है। नुओ कहती है तुम्हें क्या लगता है मिसेस पेई यहाँ मुझे मिल्क देने आई थी, वो हमें टेस्ट कर रही थी, इसलिए हमें वार्न रहना होगा। और ऐसा कहकर नुओ सोने चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात को जब शिव और नुओ एक ही बेड पर सोए होते हैं, तब नुओ नींद में शिव के ऊपर अपना हाथ रख देती है। शिव नुओ का हाथ हटा ही रहा होता है, लेकिन तभी नुओ नींद में कहती है कि मॉम मुझे मत छोड़ो, डैड मुझे पसंद नहीं करते, अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मेरा क्या होगा। ये सुनकर शिव सोचता है नुओ के मॉम डैड तो अच्छे हैं, फिर ये ऐसा क्यों कह रही है। शिव नुओ को सुलाने की कोशिश करता है, जिससे नुओ उसके और करीब आकर उसे पकड़कर सो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस पेई सुबह 7 बजे लियू के साथ शिव के बेडरूम के बाहर आती हैं और लियू को मास्टर की से डोर ओपन कराने को कहती हैं। लियू कहता है पर मैम ये गलत है। मिसेस पेई गुस्से
गुस्से में लियू से की ले लेती हैं और खुद डोर ओपन करके अंदर चली जाती हैं और देखती हैं कि शियू और नुओ एक दूसरे को पकड़कर सोए हैं। ये देखकर मिसेस पेई गुस्से में बाहर आती हैं और लियू को डोर बंद कराने को कहकर वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह जब नुओ की नींद खुलती है तब शियू उसे कहता है, आखिरकार तुम उठ ही गई। कल रात तुमने मुझे किसी ऑक्टोपस की तरह पकड़ रखा था, तुम्हारी वजह से मैं सो नहीं पाया। नुओ कहती है, माफ करना, मुझे नहीं पता था, नींद में मैं डर जाऊंगी। शियू कहता है, मुझे लगता है मुझे लेकर तुम्हारे इंटेंशन सही नहीं है। नुओ कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स के लिए कभी भी गलत इंटेंशन नहीं रखूंगी। शियू कहता है, इसी में तुम्हारी भलाई भी है, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शियू ऑफिस में आधे घंटे से एक ही डॉक्यूमेंट को देखकर नुओ के बारे में ही सोच रहा होता है और तभी असिस्टेंट शू उसके पास आता है और कहता है, कुछ ही घंटों में सेकंड मैडम और यंग मास्टर योचेन हाइचेंग आने वाले हैं। शियू कहता है, वो दोनों तो नानचेंग में दादाजी की कंपनी संभाल रहे हैं ना, वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? शू कहता है, शायद ये आपकी और मिसेस सॉन्ग की शादी कैंसिल होने की वजह से है, वो दोनों सीधे आपके घर आने वाले हैं, शायद मिसेस पेई को बहुत परेशानी होने वाली है। शियू कहता है, टेंशन मत लो नुओ, वहाँ है मॉम को कोई भी परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस पेई जब घर में होती हैं तभी शियू की आंटी पेई एयर और उनका बेटा योचेन वहाँ आ जाता है और नुओ छिपकर उन्हें देखने लग जाती है। इसके बाद एयर अंदर मिसेस पेई के पास आती है और पेई का हाथ पकड़कर कहती है, मैंने सुना कि हमारे शियू की शादी एक झटके में ही बर्बाद हो गई, इसलिए हम तुमसे मिलने यहाँ आए हैं। मिसेस पेई सोचती है, मिलने आई हो या जश्न मनाने? मिसेस पेई एयर को कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा होनहार बेटा जिससे चाहे शादी कर सकता है। तभी योचेन कहता है, पर मैंने तो सुना है शियू ने एक देहाती लड़की से शादी की है, क्या अभी भी वो यही है? ऐसा कहकर योचेन भाभी भाभी कहकर आवाज लगाने लग जाता है। तभी नुओ भागकर वहाँ आती है, जिसे देखकर एयर मिसेस पेई को कहती है, तुम हमें अपनी डॉटर इन लॉ से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी? मिसेस पेई कहती है, कौन सी डॉटर इन लॉ? एयर हंसने लगती है और ताना मारते हुए मिसेस पेई को कहती है, भले ही तुम्हारी डॉटर इन लॉ एक देहाती है, पर वो शियू से प्यार करती है, तुम्हें अब इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऐसा कहकर एयर योचेन का हाथ पकड़ती है और कहती है, पर मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो हमेशा बड़े फैमिली के लड़कियों के साथ उठता बैठता है। ये देखकर नुओ कहती है, शादी के लिए पैसों से ज्यादा प्यार होना जरूरी है। रही बात यूचेन की, तो मैंने सुना है यूचेन ने नानचेंग की हर अमीर लड़की के साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश की है, पर सभी ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। यूचेन गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे निकम्मा कहने की? यूचेन नुओ को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, पर मिसेस पेई उसे चिल्लाकर रोक देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर हंगामा करने की? एयर यूचेन को शांत कराती है और कहती है, किसने कहा मेरे बेटे के पास कोई नहीं है? जियांग फैमिली की बेटी मेरे बेटे से शादी करने के लिए बेताब है, उन्होंने मुझे ये एक्सपेंसिव बैंगल्स भी गिफ्ट किए हैं जिसकी कीमत $50 मिलियन है। यूचेन उन बैंगल्स को दिखाकर कहता है, ये ग्लास ग्रेड के सबसे बेस्ट बैंगल्स हैं। तभी नुओ मिसेस एयर के पास आती है और उनके बैंगल्स देखकर कहती है, ये तो सच में ग्लास ग्रेड के बैंगल्स हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। एयर ये सुनकर खुश हो ही रही होती है, लेकिन तभी नुओ कहती है, पर आपके बैंगल्स की ट्रांसपेरेंसी कम है, ये चीप क्वालिटी के हैं, ये $50 के भी नहीं होंगे। तभी मिसेस पेई भी मौके का फायदा उठाकर एयर के बैंगल्स पास से देखती हैं और कहती हैं, ये तो सच में चीप क्वालिटी के हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने कभी एक्सपेंसिव बैंगल्स पहने नहीं है, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला होगा। एयर कहती है, तुम मुझसे जेलस हो रही हो, जियांग फैमिली ने ये खुद मुझे गिफ्ट किए हैं। नुओ कहती है, आप शांगशी इंटरनेशनल वाली जियांग फैमिली की बात कर रही है ना? मैंने सुना है उनकी सारी इंटरनेशनल फंडिंग चेन ब्रेक हो गई है और वो बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, शायद इसलिए जियांग फैमिली की बेटी योचेन को फंसाकर अपने डेब्ट्स क्लियर करना चाहती है। एयर कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो? नुओ मोबाइल में एयर और योचेन को वो न्यूज दिखाती है जिस पर साफ साफ लिखा होता है कि जियांग फैमिली बैंक करप्ट हो चुकी है। ये न्यूज देखकर योचेन और एयर स्टंड रह जाते हैं। तभी मिसेस पेई एयर को कहती हैं, अगर ऐसी बात है तब तो तुम्हें योचेन की शादी जियांग फैमिली में ही करानी चाहिए, तुम्हें दान करने का पुण्य मिलेगा। एयर गुस्सा हो जाती है और कहती है, ज्यादा खुश मत हो, वैसे भी तुम्हारे बेटे ने एक देहाती से शादी की है, मेरे बेटे ने नहीं। नुओ कहती है, भले ही आप मुझे देहाती समझें, पर आप भी तो उसी सिटी में रहती हैं जहाँ से मैं आई हूँ। एयर गुस्सा होकर कहती है, ज्यादा उड़ो मत देहाती लड़की। नुओ उंगलियों में काउंटिंग शुरू कर देती है और कहती है, मुझे लगता है 3 मिनट में आपके साथ बहुत बुरा होने की संभावना है। एयर हंसते हुए मिसेस पेई को कहती है, तुम्हारी डॉटर इन लॉ हमें डरा नहीं सकती, हम तो यहाँ से जा रहे हैं। ऐसा कहकर वो योचेन के साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि थोड़ा आगे जाकर ही एयर फिसलकर जमीन पर गिर जाती है, जिससे उसके सारे दांत टूट जाते हैं और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और ये देखकर नुओ हंसकर कहती है, मैंने कहा था ना कुछ होगा। एयर नुओ को कहती है, तुमने ही कुछ किया है देहाती लड़की। नुओ कहती है, पर मैं तो यहाँ चुपचाप खड़ी थी। योचेन एयर को कहता है, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, और ऐसा कहकर वो एयर को वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिसेस पेई बहुत खुश हो जाती हैं और नुओ से कहती हैं, क्या तुम सच में फ्यूचर देख लेती हो? नुओ हंसते हुए कहती है, नहीं, मैंने पहले ही फ्लोर पर पानी देख लिया था, इसलिए मैंने गैस किया था कि वो फिसलकर गिर जाएंगी। मिसेस पेई हंसती हैं और कहती हैं, तुम्हारी पर्सनैलिटी मुझे पसंद आई, अगर शियू पेई ग्रुप का हेयर बन जाता है तो मुझे तुम दोनों के साथ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नुओ कहती है, पर ओल्ड मास्टर तो 2 साल पहले रिटायर हो चुके हैं और शियू ही उनका बड़ा पोता है, तो फिर शियू को अभी तक पेई ग्रुप का हेयर क्यों नहीं बनाया गया है? मिसेस पेई कहती हैं, तुम्हें शायद नहीं पता, पर अभी भी डैड के पास कंपनी के 40% शेयर्स हैं और योचेन उन्हें खुश करने में माहिर है, इसलिए मुझे डर है कि वो अपने सारे शेयर्स योचेन को दे देंगे और शियू का हक उससे छिन जाएगा। रही बात शियू और टिंगशुए की शादी की, तो मैं वो इसलिए करवाना चाहती थी क्योंकि डैड टिंगशुए को बहुत पसंद करते थे, वो उससे अपने दोनों
पोतों से भी ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए अगर शियू की शादी टिंगशुए से हो जाती तो ओल्ड मास्टर शियू को ही सारे शेयर्स दे देते, पर तुमने गड़बड़ कर दी। नुओ कहती है, शियू ने खुद मुझे पसंद किया है, अगर वो चाहे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर मुझे लगता है कि आपको शियू पर विश्वास करना चाहिए। उनकी लीडरशिप में पेई ग्रुप बहुत सक्सेसफुल होगी। मिसेस पेई खुश होकर कहती हैं, मुझे तुम्हारा ये पॉजिटिव माइंडसेट बहुत अच्छा लगा। मिसेस पेई लियू को आवाज लगाती है और उसे अपना किंगडम ऑफ हार्ट लाने को कहती है। लियू एक बॉक्स मिसेस पेई को लाकर देता है और मिसेस पेई वो बॉक्स ओपन करती हैं, जिसमें एक खूबसूरत सी नेकलेस होती है, जिसे वो नुओ को देते हुए कहती हैं, इस नेकलेस की कीमत $100 मिलियन है। मैं इसे अपनी डॉटर इन लॉ को देना चाहती थी, इसलिए आज मैं तुम्हें इसे दे रही हूँ। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सब घर की एक मेड भी चुपके से दीवार के पीछे से देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि घर की वो मेड यिनिंग को कॉल करती है और उसे बताती है कि मिसेस पेई ने किंगडम ऑफ हार्ट न्यूओ को दे दिया, जिसे सुनकर यिनिंग गुस्से में सभी सामान इधर उधर फेंकने लग जाती है। तभी मिस्टर सॉन्ग वहाँ आते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या हुआ? यिनिंग कहती है, मिसेस पेई ने अपना किंगडम ऑफ हार्ट न्यूओ को दे दिया है, उन्होंने हार मान ली है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, इसका मतलब अब समय आ गया है कि हम पेई ग्रुप के सेकंड ब्रांच के सीईओ योचेन से हाथ मिला लें और शियू से बदला लें। यिनिंग कहती है, पर मुझे शियू से शादी करनी है, वो योचेन तो एक इडियट है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, तुम समझ नहीं रही हो, ओल्ड मास्टर टिंगशुए को बहुत पसंद करते थे, इसलिए अगर तुम टिंगशुए बनकर योचेन से शादी करोगी तो वो अपने सारे शेयर्स योचेन के नाम कर देंगे और तुम कंपनी की मालकिन बन जाओगी। यिनिंग खुश हो जाती है और कहती है, पर अगर ओल्ड मास्टर ने ये पहचान लिया कि मैं टिंगशुए नहीं हूँ तो? मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, टेंशन मत लो, मुझे टिंगशुए और ओल्ड मास्टर की कुछ बातें याद हैं और अब तो उन्हें ठीक से दिखाई भी नहीं देता, वो नहीं पहचान पाएंगे। यिनिंग कहती है, ये तो अच्छी बात है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, 10 दिन बाद ओल्ड मास्टर का बर्थडे है, उसी बर्थडे बैंक्वेट में तुम ओल्ड मास्टर से टिंगशुए बनकर मिलना और उनसे अपने और योचेन की शादी की बात करना। ये सुनकर यिनिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यूओ अपने रूम में वो नेकलेस देखकर खुश हो रही होती है और तभी शियू भी वहाँ आ जाता है और नुओ को कहता है, ये नेकलेस तुम्हारे पास कहाँ से आया? नुओ उसे सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर शियू कहता है, इसका मतलब मॉम ने तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ मान लिया है? नुओ कहती है, पता नहीं, पर मैं तुम्हें इसे वापस देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर नुओ वो नेकलेस शियू की तरफ कर देती है। शियू हंसते हुए वो नेकलेस ले लेता है और कहता है, मेरी मॉम ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है, तो मुझे भी तुम्हें लाइफ टाइम एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कहकर शियू नुओ को वो नेकलेस पहनाने लगता है, पर नुओ उसे रोक देती है और कहती है, नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी रियल वाइफ नहीं हूँ। शियू कहता है, कोई बात नहीं, अगर मॉम ने तुम्हें ये दिया है तो ये तुम्हारा ही है। ऐसा कहकर वो नुओ को वो नेकलेस पहना देता है और सोचता है, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रहने के लिए कभी ना कभी मना ही लूंगा। तभी लियू वहाँ आ जाता है और शियू और नुओ को नीचे आने को कह देता है और वो दोनों साथ में वहाँ से चले जाते हैं। नीचे जाकर शियू मिसेस पेई को कहता है, आपने हमें क्यों बुलाया है मॉम? मिसेस पेई लियू को कहती हैं, इन्हें सब कुछ बता दो। लियू शियू को कहता है, हमें अभी अभी पता चला कि मिस्टर सॉन्ग टिंगशुए की शादी आपके कजिन योचेन के कराने का प्लान बना रहे हैं। वो ओल्ड मास्टर के बर्थडे बैंक्वेट में इसी मकसद से जाने वाले हैं। शियू कहता है, तो इसमें गलत क्या है? मिसेस पेई शियू को कहती हैं, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें पता है ना डैड टिंगशुए को कितना पसंद करते हैं, अगर उसने योचेन से शादी कर ली तो वो सारे शेयर्स योचेन के नाम कर देंगे। शियू कहता है, मुझे नहीं लगता दादाजी इतने बेवकूफ होंगे। मिसेस पेई नुओ से कहती हैं, नुओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, अगर तुम सच में शियू से प्यार करती हो तो प्लीज उसे टिंगशुए के पास वापस जाने दो। नुओ मिसेस पेई को कहती है, आंटी मुझे पता है कि आपको डर है कि टिंगशुए दादाजी का दिल जीत लेगी, पर मैं भी तो दादाजी का दिल जीत सकती हूँ ना। 10 दिन में दादाजी का बर्थडे है, तब तक मैं कोई ना कोई आइडिया फाइंड कर लूंगी। मिसेस पेई कहती हैं, अगर तुम फेल हुई तो? नुओ कहती है, चिंता मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नुओ जब अपने रूम में बैठी होती है तब शियू वहाँ आता है और उसे कहता है, क्या तुम 10 दिन में दादाजी को खुश करने का आइडिया फाइंड कर लोगी? नुओ शियू को कहती है, कोई तो ऐसी चीज होगी ना जो दादाजी को पसंद हो और मैं उन्हें वो गिफ्ट करके खुश कर सकूं। शियू कहता है, तुमने छूलान के बारे में सुना है? उसकी पेंटिंग दादाजी को बहुत पसंद थी, लेकिन उसकी बहुत कम ही पेंटिंग्स आज के समय बची हैं, खासकर उसकी 1000 माइल्स ऑफ रिवर्स एंड माउंटेन्स वाली पेंटिंग, जिसके बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है। न्यो जब ये पेंटिंग का नाम सुनती है तब उसे लगता है कि उसने ये नाम कहीं सुना है और उसका सर चकराने लगता है। शियू नुओ को संभालता है और कहता है, तुम्हें क्या हुआ? नुओ कहती है, कुछ नहीं, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई आइडिया फाइंड कर ही लूंगी। ऐसा कहकर नुओ वॉशरूम चली जाती है। अगला सीन ओल्ड मास्टर के बर्थडे बैंक्वेट वाले दिन का होता है, जहाँ मिसेस पेई शियू के साथ पार्टी में जाने के लिए नुओ का वेट कर रही होती है। तभी नुओ एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर नीचे आती है और शियू खुश होकर उसका हाथ पकड़ लेता है। मिसेस पेई नुओ को कहती है, आज डैड का बर्थडे है, क्या तुमने उन्हें खुश करने के बारे में कुछ सोचा है? तभी नुओ लियू की तरफ देखती है और लियू एक गिफ्ट बॉक्स मिसेस पेई को दिखाता है और नुओ उन्हें कहती है, यही है मेरा मास्टर स्ट्रोक। मिसेस पेई कहती हैं, पर ये क्या है? शियू कहता है, मॉम मुझे नुओ पर पूरा विश्वास है, इसमें जो भी हो वो अच्छा ही होगा, चलिए चलते हैं। इसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन हम पार्टी हॉल का देखते हैं, जहाँ यिनिंग मिस्टर सॉन्ग के साथ वहाँ आई होती है और योचेन मिस्टर सॉन्ग को फादर इन लॉ कहकर खुशी से दोनों का स्वागत करता है। मिस्टर सॉन्ग हंसकर कहते हैं, तुमने तो अभी से मुझे फादर इन लॉ बना लिया। यिनिंग योचेन को कहती है,
है, दादाजी कहाँ हैं? यूचेन कहता है वो यहीं है, चलो मैं आपको लेकर जाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि दादाजी हॉल में खड़े हैं जहाँ सभी उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं। तभी यूचेन यिनिंग को लेकर वहाँ आ जाता है और यिनिंग दादाजी को कहती है, दादाजी क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं टिंगशुए हूँ। दादाजी हैरान होकर यिनिंग को देखते हैं और कहते हैं, पर तुम्हारी आवाज अलग क्यों लग रही है? यिनिंग कहती है, अभी अभी मेरे वोकल कॉर्ड में चोट लगी थी, इसलिए मेरी आवाज बदल गई है। क्या आपको याद नहीं कि कैसे हम साथ में चेस खेला करते थे? दादाजी खुश होकर कहते हैं, हाँ मुझे याद है, 3 साल पहले जब तुम हाइचिंग गई तब से मैंने तुम्हें नहीं देखा है, मुझे लगा था तुम मुझे भूल ही गई हो। तभी यिनिंग दादाजी का हाथ पकड़ती है और कहती है, मैं आपको भला कैसे भूल सकती हूँ, मैं आज आपके लिए एक गुड न्यूज लेकर आई हूँ। यिनिंग यूचेन का हाथ पकड़ती है और कहती है, जल्द ही मैं आपके ग्रैंडसन से शादी करने वाली हूँ। दादाजी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या? पर तुम तो शिव की वाइफ हो ना? यूचेन कहता है, दादाजी असल में टिंगशुए तो शिव से शादी करने वाली थी, पर शादी के दिन ही शिव ने एक देहाती लड़की की वजह से टिंगशुए से अपनी शादी तोड़ दी। ये सुनकर दादाजी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, उसने तो मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। यिनिंग दादाजी को कहती है, दादाजी आप चिंता मत कीजिए, जल्द ही मेरी और यूचेन की एंगेजमेंट होने वाली है, आप हमें आशीर्वाद तो देंगे ना? दादाजी कहते हैं, मैं जरूर दूंगा, भले ही यूचेन कैपेबल ना हो, पर शिव ने तो मुझे निराश कर दिया है। दादाजी अपने शेयर्स यूचेन के नाम करने की बात कहने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी शिवनुओ और मिसेस पेई के साथ वहाँ आ जाता है और दादाजी को आवाज लगाता है, जिसे सुनकर दादाजी रुक जाते हैं। तभी शिव सभी को लेकर आता है, जिसे देखकर दादाजी गुस्से में शिव को कहते हैं, तुमने इस लड़की से शादी करके मेरा नाम बदनाम कर दिया, अब मैं तुम्हें पेई ग्रुप की जिम्मेदारी किस हक से दूंगा? शिवनुओ का हाथ पकड़कर कहता है, पर दादाजी ये मेरी वाइफ है, कोई ऐसी वैसी औरत नहीं। मिसेस पेई दादाजी को कहती है, डैड अब ये सब छोड़िए, हम आज आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं, नुओ आपके लिए गिफ्ट लेकर भी आई है। तभी नुओ दादाजी को वो बॉक्स दिखाते हुए कहती है, मैं आपके लिए वो लेकर आई हूँ जो आपको बहुत पसंद है। दादाजी सोचते हैं, इसकी आवाज बिल्कुल टिंगशुए जैसी क्यों लग रही है, शायद ये मेरी उम्र की वजह से है। वो नुओ को कहते हैं, ये क्या है? नुओ कहती है, ये चूलान की फेमस 1000 माइल्स ऑफ रिवर्स एंड माउंटेन्स की पेंटिंग है। ये सुनकर दादाजी और वहाँ खड़े लोग शॉक हो जाते हैं। दादाजी नुओ को कहते हैं, मैं भी हमेशा से इस पेंटिंग को खरीदना चाहता था, पर अफसोस कि ये नकली है, क्योंकि चूलान ने ये पेंटिंग अपने मॉम की याद में खुद अपने हाथों से जला दी थी। ये सुनकर यिनिंग नुओ को कहती है, इसका मतलब ये पेंटिंग नकली ही है। ये सुनकर दादाजी सोचते हैं, टिंगशुए ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, क्या उसे याद नहीं कि चूलान उसका ही निकनेम है? तभी शिव दादाजी को कहता है, दादाजी मुझे नुओ पर पूरा भरोसा है, हो सकता है चूलान ने बिना किसी को बताए फिर से ये पेंटिंग बनाई हो, आप इसे एक बार देख तो लीजिए। शिव वो पेंटिंग ओपन करके दादाजी को दिखाता है, जिसे देखकर दादाजी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो सच में चूलान की ही ओरिजिनल पेंटिंग है। ये सुनकर मिसेस पेई को राहत की सांस आती है और यिनिंग अंदर ही अंदर नुओ से जेलस हो जाती है। तभी दादाजी यिनिंग का टेस्ट लेने के लिए उसे कहते हैं, टिंगशुए तुम भी एक बार पेंटिंग देख लो। यिनिंग कहती है, दादाजी अगर आपको ये पसंद है तो मुझे भी ये अच्छी लगी। दादाजी सोचते हैं, टिंगशुए ऐसे क्यों बात कर रही है, उसे चूलान की आइडेंटिटी के बारे में पता क्यों नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं ये टिंगशुए है ही नहीं, मुझे इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। दादाजी नुओ को कहते हैं, मुझे ये पेंटिंग बहुत पसंद आई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नुओ कहती है, आज आपका बर्थडे है, आपको ये पसंद आया, ये मेरे लिए खुशी की बात है। दादाजी सोचते हैं, पता नहीं क्यों पर मुझे इस लड़की में टिंगशुए की झलक दिखाई देती है। तभी यिनिंग और यूचेन दादाजी को कहते हैं, दादाजी आप शेयर्स के बारे में कुछ कह रहे थे ना? दादाजी कहते हैं, हाँ मैं अपने शेयर्स तुम दोनों को शादी के गिफ्ट के तौर पर देना चाहता हूँ। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग शॉक हो जाते हैं और एक लड़की कहती है, ओल्ड मास्टर अपने शेयर्स यूचेन को देना चाहते हैं, जबकि शिव ने पेई ग्रुप को इतने अच्छे से संभाला है। ये सुनकर मिसेस पेई दादाजी को कहती है, डैड आपने सुना ना, शिव ने 2 सालों से पेई ग्रुप के लिए बहुत मेहनत की है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी शिव कहता है, डोंट वरी मॉम, मैं खुद भी फिर से कंपनी को अपने दम पर खड़ा कर सकता हूँ। मिसेस पेई कहती हैं, तुम चुप रहो। इसके बाद मिसेस पेई यिनिंग को कहती हैं, बेटा तुम यूचेन के लिए शिव को नहीं छोड़ सकती, मैं चाहती हूँ तुम शिव को सेकंड चांस दो। यिनिंग कहती है, ठीक है मैं दे दूंगी, पर इसके लिए शिव को मेरे पैरों पर गिरकर मुझसे माफी मांगनी होगी। शिव कहता है, शायद तुम भूल रही हो कि मैंने ही तुम्हें रिजेक्ट किया था और मुझे अभी भी इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। यिनिंग कहती है, तो फिर ठीक है, मैं आज दादाजी के सामने यूचेन से शादी करने की अनाउंसमेंट करती हूँ। ऐसा कहकर यिनिंग दादाजी से कहती है, दादाजी आप भी अपने शेयर्स यूचेन को ट्रांसफर करने की अनाउंसमेंट कर दीजिए। ये सब सुनकर दादाजी सोचते हैं, ये मेरी टिंगशुए हो ही नहीं सकती, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। दादाजी सभी के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं, मेरे पास पेई ग्रुप के 40% शेयर्स हैं, मैं उन्हें अपने दोनों पोतों में डिवाइड करूंगा। मैं अपने हिस्से के 35% शेयर्स शिव को ट्रांसफर करता हूँ और अब से शिव ही कंपनी का असली हेयर है, बाकी के 5% शेयर्स मैं यूचेन के नाम करता हूँ। ये सुनकर यिनिंग और यूचेन शॉक हो जाते हैं और यिनिंग दादाजी को कहती है, पर दादाजी आपने तो हमें शेयर्स देने का वादा किया था। दादाजी कहते हैं, मैंने प्रॉमिस पूरा करने के लिए ही तुम्हें 5% शेयर्स दिए हैं, अभी यूचेन को शिव की बराबरी करने में बहुत समय लगेगा। ऐसा कहकर दादाजी वहाँ से चले जाते हैं और यिनिंग उनका मुंह देखती ही रह जाती है। इसके बाद मिसेस पेई नुओ से कहती हैं, तुम सच में शिव के लिए लकी स्टार हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। नुओ कहती है, मैं बस यही चाहती हूँ कि शिव और आप हमेशा खुश रहें और आप शिव की फिर से जबरदस्ती शादी ना करवाएं। मिसेस पेई कहती है, नहीं अब मैं उसे कभी भी तुमसे अलग नहीं करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यिनिंग मिस्टर सॉन्ग से कहती है, डैड अब हम क्या करें, अब तो यूचेन से शादी करने का कोई फायदा नहीं है, इस न्यू ने भी दादाजी को शेयर्स के लिए मना लिया है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, मुझे इस नुओ की बच्ची का कुछ न कुछ इंतजाम करना ही होगा। तभी नुओ भी मिसेस पेई को मैं रेस्टरूम जा रही हूँ कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर यिनिंग और मिस्टर सॉन्ग खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दादाजी शिव के साथ बैठे हैं और उसे कहते हैं,
मुझे सच सच बताओ, नुओ को वो पेंटिंग कहाँ से मिली? शियू कहता है, दादाजी असल में वो पेंटिंग नुओ ने खुद कॉपी की है। दादाजी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या ये नहीं हो सकता? चूलान के अलावा कोई भी ये पेंटिंग नहीं बना सकता। शियू कहता है, दादाजी पर यही सच है। आपको वो व्हेल फॉल सॉन्ग याद है ना, जिसे सिर्फ टिंगशुए ही प्ले कर सकती थी? उस सॉन्ग को भी नुओ ने एज इट इज प्ले कर दिया था। वो सच में बहुत टैलेंटेड है। दादाजी कहते हैं, क्या व्हेल फॉल और अ थाउजेंड माइल्स ऑफ रिवर्स एंड माउंटेन्स पेंटिंग दोनों ही टिंगशुए से कनेक्टेड हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि नुओ ही टिंगशुए है? शियू कहता है, नहीं दादाजी, ऐसा कैसे हो सकता है? सॉन्ग का तो समझ आता है, पर उस पेंटिंग का नुओ या टिंगशुए से क्या कनेक्शन? दादाजी कहते हैं, शायद तुम्हें नहीं पता, टिंगशुए का ही निकनेम चूलान था और ये सॉन्ग और पेंटिंग दोनों ही टिंगशुए से कनेक्टेड है। मुझे लगता है नुओ ही असली टिंगशुए है। शियू कहता है, पर दादाजी, नुओ की खुद की एक फैमिली है और सॉन्ग फैमिली ने उसे पहचाना भी नहीं है। वो भला टिंगशुए कैसे हो सकती है? दादाजी कहते हैं, पता नहीं, हो सकता है उसकी याददाश्त चली गई हो, पर मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ कि वो लड़की सॉन्ग टिंगशुए नहीं है। शियू कहता है, आपने टिंगशुए के साथ बहुत समय बिताया है, उसका बिहेवियर कैसा था? दादाजी कहते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट और काइंड थी, इसलिए तो मैं उसे पसंद करता था। शियू कहता है, इस हिसाब से तो अभी वाली टिंगशुए मुझे भी धोखेबाजी नजर आ रही है। शियू कहता है, 3 साल पहले सॉन्ग फैमिली हाइचिंग आई थी, हो सकता है उसी दौरान टिंगशुए को बदल दिया गया होगा। दादाजी कहते हैं, टिंगशुए सॉन्ग फैमिली की इकलौती हेयर भी है, उसकी मॉम ने सारे शेयर्स टिंगशुए के ही नाम कर दिए थे। ये सुनकर शियू कहता है, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं टिंगशुए के डैड चेंग गोहाओ ने ही टिंगशुए के सारे शेयर्स हड़पने के लिए उसे मार दिया हो और एक नकली टिंगशुए को यहाँ भेज दिया हो? क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, गोहाओ सॉन्ग फैमिली का लाइव इन सन इन लॉ था। दादाजी कहते हैं, अगर ये सच है तो पता नहीं टिंगशुए को क्या क्या सहना पड़ा होगा। मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, मुझे पहले ही उससे कॉन्टेक्ट करना चाहिए था। शियू कहता है, दादाजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस केस की जड़ तक जाऊंगा। और ऐसा कहकर शियू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शियू भागकर पार्टी हॉल में जाता है और मिसेस पेई को कहता है, मॉम, नुओ कहाँ है? मिसेस पेई कहती हैं, वो 10 मिनट पहले ही रेस्ट रूम में गई है। शियू ठीक है कहता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब नुओ रेस्ट रूम में होती है, तभी कुछ लड़कियां मास्क लगाकर नुओ के पास आ जाती हैं, जिससे नुओ बहुत ज्यादा डर जाती है। उन गर्ल्स की एक लीडर नुओ को कहती है, तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है, अब तुम नहीं बच पाओगी। ऐसा कहकर वो नुओ को पकड़ लेती है और उसे दीवार पर जोर से फेंक देती है, जिससे नुओ नीचे गिर जाती है। तभी शियू वहाँ नुओ को आवाज लगाते हुए आ रहा होता है, जिसे सुनकर वो सारी लड़कियां डरकर वहाँ से भाग जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि नुओ के सर से खून बह रहा होता है और उसे उसकी सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। जहाँ हम देखते हैं कि नुओ की मॉम मिसेस लान हॉस्पिटल में है और मरने से पहले नुओ से कह रही है कि मैंने सारे शेयर्स तुम्हारे नाम कर दिए हैं, तुम अपने डैड से बचकर रहना, वो अच्छा आदमी नहीं है। और ऐसा कहकर मिसेस लान वहीं दम तोड़ देती हैं और नुओ रोने लग जाती है। तभी नुओ तब का एक इंसिडेंट याद करती है जब मिसेस लान के मरने के बाद ही गोहाओ अपनी इलिजिटिमेट डॉटर यिनिंग को घर ले आया था और जब नुओ ने उसे शेयर्स देने से मना कर दिया था तो उसने यिनिंग के साथ मिलकर उसे एक कमरे में बंद करके वहाँ आग लगा दी थी। ये सब याद करके नुओ खुद से कहती है, इसका मतलब मैं ही टिंगशुए हूँ, और ऐसा कहकर वो वहीं बेहोश हो जाती है। तभी शियू भागकर वहाँ आता है और नुओ को जमीन पर पड़ा देख डर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नुओ हॉस्पिटल में एडमिट है और मिसेस पेई उसके पास बैठी हैं। तभी शियू वहाँ आ जाता है और मिसेस पेई उसे कहती हैं, क्या तुम्हें पता चला ये किसने किया? शियू कहता है, अभी तक तो नहीं, पर मुझे लगता है मिस्टर सॉन्ग और उनकी बेटी ने ये किया है। मिसेस पेई कहती हैं, पर वो ऐसा क्यों करेंगे? शियू कहता है, क्योंकि वो नुओ की असली आइडेंटिटी का यूज कर रही है। मिसेस पेई कहती हैं, तुम क्या कह रहे हो? शियू कहता है, दादाजी को लगता है मिस्टर सॉन्ग की बेटी असली टिंगशुए नहीं है और नुओ ही असली टिंगशुए है। मैंने शू को इन्वेस्टिगेशन करने को कहा है, सब कुछ जल्द ही पता चल जाएगा। तभी नुओ को होश आ जाता है और ये देखकर मिसेस पेई उसे कहती हैं, बेटा तुम ठीक तो हो ना? नुओ कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद नुओ सोचती है, फाइनली मेरी मेमोरी वापस आ गई है, अब मुझे चेंग गोहाओ और चेंग यिनिंग से वो सब कुछ वापस लेना है जो उन्होंने मुझसे छीन लिया था, लेकिन इसके पहले मुझे शियू के साथ अपना ये नाटक खत्म करना होगा। नुओ शियू को कहती है, मिसेस पेई ने प्रॉमिस किया है कि वो जबरदस्ती तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगी, अब मेरा मिशन पूरा हो गया है, चलो डिवोर्स ले लेते हैं। ये सुनकर मिसेस पेई शियू से कहती हैं, ये क्या कह रही है? इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे? शियू कहता है, मॉम इसे सर पर चोट लगी है इसलिए ये ऐसा कह रही है। नुओ कहती है, मैं सीरियस हूँ, और ऐसा कहते ही वो फिर से बेहोश हो जाती है। शियू नुओ को अच्छे से सुला देता है और मिसेस पेई को कहता है, मॉम चलिए बाहर चलकर बात करते हैं। इसके बाद बाहर जाकर मिसेस पेई शियू को सब कुछ बताने को कह देती हैं और शियू बता देता है कि उसने नुओ को उसकी शादी रोकने के लिए हायर किया था। मिसेस पेई कहती हैं, मुझे पहले से पता था तुम मुझे धोखा दे रहे हो। शियू कहता है, पर अगर आपने मुझे सुसाइड की धमकी ना दी होती तो मैं ऐसा नहीं करता, पर अब बात यह है कि मुझे अब सच में उससे प्यार हो गया है। मिसेस पेई कहती हैं, पर वो तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है। शियू कहता है, इसलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप उसके सामने मुझे डिवोर्स लेने के लिए फोर्स कीजिए और मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजने की बात कीजिए, ये देखकर वो मुझसे डिवोर्स नहीं लेगी। मिसेस पेई कहती हैं, तुम मुझे बुरा इंसान बनाना चाहते हो? शियू कहता है, हाँ, पर क्या आप इतनी अच्छी डॉटर इन लॉ के लिए इतना नहीं करेंगी? मिसेस पेई कहती हैं, ठीक है, बदमाश करवा लो जो करवाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि शियू और मिसेस पेई अंदर जाते हैं और नुओ के सामने एक्टिंग करते हुए मिसेस पेई शियू को कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? अभी के अभी इस नुओ को डिवोर्स दो और ब्लाइंड डेट्स पर जाओ। तभी नुओ होश में आ जाती है और ये सब सुनकर कहती है, आंटी पर आपने कहा था कि आप शियू को फोर्स नहीं करेंगी। मिसेस पेई कहती हैं, मैंने मन बदल लिया है, वैसे भी मैं उसकी मॉम हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और ऐसा कहकर मिसेस पेई वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शियू नुओ के पास बैठ जाता है और कहता है, देखा, अगर तुम डिवोर्स ले लोगी तो मॉम मुझे फिर से
ब्लाइंड डेट्स पर भेज देंगी। नुओ कुछ कह ही रही होती है, लेकिन शियू उसे कहता है, वैसे भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है। 1 साल होने के बाद हम मॉम से कह देंगे कि हम दोनों सच में प्यार में पड़ गए हैं। नुओ कहती है, पर ये गलत है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम भी करने हैं। शियू कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। नुओ कहती है, ठीक है, और सोचती है शायद मुझे अभी पेई फैमिली में ही रहकर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। तभी शियू नुओ को कहता है, मॉम यहाँ आती ही होगी, हमें उन्हें बिलीव करवाना होगा कि हम अब एक हैं। नुओ कहती है, पर कैसे? तभी शियू नुओ को किस करने लग जाता है और मिसेस पेई वहाँ आ जाती हैं और सोचती हैं, ये बदमाश तो तुरंत चालू हो गया। मिसेस पेई अंदर जाती हैं और कहती हैं, तुम क्या कर रहे हो? शियू खड़ा हो जाता है और कहता है, कुछ नहीं मॉम, बस मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। मिसेस पेई कहती हैं, पर इसने तो कहा था कि ये एक फेक मैरिज थी। शियू कहता है, हाँ, पर अब हम दोनों को सच में प्यार हो गया है। मिसेस पेई कहती हैं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। शियू कहता है, ठीक है, मैं प्रूफ कर देता हूँ। ऐसा कहकर शियू फिर से नुओ को किस करने लग जाता है और ये देखकर मिसेस पेई वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शू शियू के पास आता है और कहता है, इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला है कि चेंग गोहाओ की यिनिंग नाम की एक इलिजिटिमेट डॉटर थी, जिसे उन्होंने 3 साल पहले अचानक डेड डिक्लेयर कर दिया था। ऐसा कहकर शू शियू को एक फोटो देता है और कहता है, ये यिनिंग की 3 साल पुरानी फोटो है। शियू फोटो देखकर कहता है, ये तो बिल्कुल प्रेजेंट वाली टिंगशुए की तरह ही दिख रही है, इसका मतलब यिनिंग ही टिंगशुए बनने का नाटक कर रही है। शू कहता है, हाँ, हो सकता है। इसके बाद शू कहता है, मुझे ये तो नहीं पता चला कि 3 साल पहले क्या हुआ था, क्योंकि सारे एविडेंस मिटा दिए गए हैं, लेकिन मुझे ये पता चला कि शेन फैमिली की नुओ नाम की एक बेटी थी जो कि बचपन में गायब हो गई थी, और 3 साल पहले ही शेन फैमिली ने अनाउंसमेंट की थी कि उनकी बेटी वापस आ गई है और शायद वो यंग लेडी ही है। मैंने सुना है यंग लेडी आग में जल गई थी और उनका फेस भी बुरी तरह जल गया था, और शेन फैमिली ने ही अपनी पूरी सेविंग्स से उनका इलाज और प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। शियू कहता है, प्लास्टिक सर्जरी? इसका मतलब नुओ ही असली टिंगशुए हो सकती है जिसका चेहरा बदल दिया गया है। तुम गुओहाओ और यिनिंग पर नजर रखो, हमें कोई ना कोई एविडेंस जरूर मिलेगा। शू ठीक है कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शियू नुओ के वार्ड में जाता है, जहाँ एक डॉक्टर नुओ का चेकअप कर रही होती है, और शियू डॉक्टर से पूछता है, नुओ अब कैसी है? डॉक्टर कहती है, ये अब ठीक है, हम इन्हें डिस्चार्ज कर सकते हैं। नुओ ये सुनकर तुरंत उठकर जाने लगती है, लेकिन तभी शियू वहाँ आकर उसे गोद में उठा लेता है और कहता है, तुम अभी वीक हो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, और ऐसा कहकर वो उसे वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यिनिंग की मेड उसे बताती है कि नुओ को डिस्चार्ज कर दिया गया है और शियू उसे खुद गोद में उठाकर घर लेकर गया है, जिसे सुनकर यिनिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी गोहाओ वहाँ आ जाता है और यिनिंग कहती है, डैड, वो नुओ अभी भी नहीं मरी है, कहीं सच में वो टिंगशुए तो नहीं है, वरना वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? हमें जल्द से जल्द उसका काम तमाम करना होगा। गोहाओ कहता है, अभी नहीं, अभी शियू हम पर नजर रखे हुए हैं, हमें पहले तुम्हारी आइडेंटिटी प्रूफ करके सॉन्ग ग्रुप के सारे शेयर्स हासिल करने होंगे, उसके बाद अगर टिंगशुए जिंदा भी हुई तो कुछ नहीं कर पाएगी। यिनिंग कहती है, पर ये होगा कैसे? गोहाओ कहता है, टिंगशुए की मॉम सॉन्ग लान ने उसके जन्म के समय उसके एम्बिलिकल कॉर्ड के ब्लड को संभाल कर रखा था, लेकिन पता नहीं उसने उसे कहाँ छिपाया है। मैं 3 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और आखिरकार मुझे एक क्लू मिला है, अगर वो ब्लड मुझे मिल गया तो हम उससे तुम्हारी आइडेंटिटी प्रूफ कर सकते हैं। यिनिंग कहती है, ये तो अच्छी बात है, कुछ ही दिनों में शेयर होल्डर्स की मीटिंग होने वाली है, मैं वहीं अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शियू नुओ को गोद में उठाकर घर लेकर आता है और उसे बेडरूम में लिटाकर वहाँ से चला जाता है। तभी नुओ सॉन्ग ग्रुप की सिचुएशन जानने के लिए मोबाइल चेक करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि अभी तक यिनिंग ने उसकी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं की। नु ये देखकर खुश हो जाती है और सोचती है, इसका मतलब मेरे पास अभी भी टाइम है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑफिस में शियू को आकर बताता है कि 3 दिन बाद गोहाओ और यिनिंग सॉन्ग ग्रुप के शेयर होल्डर्स मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। शियू कहता है, पर आज तक वो किसी मीटिंग में नहीं गए, अचानक वो वहाँ क्यों जा रहे हैं? मैं खुद वहाँ जाकर सब कुछ पता लगाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शियू नुओ और अपनी मॉम के साथ बैठकर डिनर कर रहा है और अपने हाथों से नुओ को खाना खिला रहा है। तभी शियू मिसेस पेई को इशारा करके कहता है, अपनी एक्टिंग शुरू करो, तभी तो हम क्लोज आएंगे। मिसेस पेई सोचती है, पता नहीं ये लड़का क्या क्या करवाएगा। मिसेस पेई शियू को कहती है, तुम ही बस नुओ का ख्याल रखते हो, पर वो तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही, मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। शियू कहता है, नहीं मॉम, ऐसा नहीं है, वो तो बस नुओ की तबीयत खराब है, इसलिए वो मुझे नहीं खिला रही है। ये सुनकर नुओ तुरंत चॉपस्टिक उठाती है और शियू को खाना खिलाने लग जाती है, और मिसेस पेई कहती है, लो हो गया नाटक चालू, और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नुओ शियू को कहती है, मुझे डैड को देखने जाना है, सर्जरी के बाद मैं उनसे नहीं मिली हूँ। शियू कहता है, हाँ जरूर जाओ, अगर मेरी बिजनेस ट्रिप ना होती तो मैं भी साथ आता। नुओ जा ही रही होती है, लेकिन तभी शियू उसे पकड़कर खींच लेता है और उसे किस करके कहता है, तुम्हें मेरी याद आएगी ना? नुओ नर्वस हो जाती है और हाँ कहकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शियू शू के साथ नानचेंग आ गया है और शू को सीधे सॉन्ग कॉर्पोरेशन चलने को कह रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नुओ भी सॉन्ग कॉर्पोरेशन आई है ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके, जहाँ उसे उसके अंकल झोंग का कॉल आता है, जो उसे कहते हैं, गोहाओ भी यिनिंग को लेकर तुम्हारी आइडेंटिटी प्रूफ कराने यहाँ आया है, लगता है वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ आए हैं। नुओ कहती है, कोई बात नहीं, उनका कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। तभी शियू शू के साथ वहाँ आ जाता है और पीछे से नुओ को देखकर शू से कहता है, वो नुओ है ना? शू कहता है, हाँ। शियू कहता है, वो झूठ बोलकर यहाँ क्यों आई है? शू कहता है, शायद उनकी मेमोरी वापस आ गई है। शियू कहता है, शायद हाँ। तभी नुओ वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर शू शियू को कहता है, बॉस क्या हम नहीं जाएंगे? शियू कहता है, नहीं, अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई है तो वो खुद ही दुश्मनों से निपट लेगी, हमें बीच में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अंकल झोंग शेयर होल्डर्स मीटिंग में
बैठे हैं जहाँ यिनिंग गुहाओ के साथ अपनी आइडेंटिटी प्रूफ कराने वहाँ आई हुई है। तभी अंकल झोंग खड़े होकर यिनिंग को टेबल पर रखा एक सेफ दिखाते हैं और कहते हैं, इस सेफ में तुम अपना ब्लड डालो। अगर तुम ही मिस टिंगशुए होगी तो ये सेफ तुम्हारे ब्लड को वेरीफाई करके खुद ही ओपन हो जाएगा। यिनिंग ठीक है कहकर होशियारी से ड्रॉपर में एम्बिलिकल कॉर्ड का ब्लड डाल देती है और उसे सेफ में ड्रॉप कर देती है। जैसे ही यिनिंग ब्लड सेफ में डालती है वैसे ही वेरिफिकेशन फेल हो जाता है, जिसे देखकर गुहाओ शॉक हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? अंकल झोंग यिनिंग से कहते हैं, इसका मतलब तुम टिंगशुए नहीं हो। चुपचाप बताओ तुमने हमारी मिस को कहाँ छुपाया है? ये देखकर गुहाओ अंकल झोंग को कहता है, जरूर तुमने ही सेफ के साथ कुछ किया होगा, इसलिए ये वेरिफिकेशन कैंसिल हो गया। शायद तुम्हें डर है कि टिंगशुए कंपनी में वापस आ जाएगी और तुम्हारी पावर छीन लेगी। अंकल झोंग कहते हैं, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तभी नुओ वहाँ आ जाती है और गुहाओ से कहती है, अंकल झोंग हमेशा से मेरी मॉम और इस कंपनी के लिए लॉयल रहे हैं। वो तुम ही थे जिसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। यिनिंग नुओ को कहती है, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? तभी नुओ यिनिंग को कहती है, यही तो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, तुम यहाँ क्यों हो? चेंग यिनिंग। ये सुनकर यिनिंग शॉक हो जाती है और वहाँ बैठे बाकी एम्प्लॉइज भी शॉक होकर कहते हैं, चेंग यिनिंग कौन है? तभी अंकल झोंग कहते हैं, मुझे पता है, ये लड़की गुहाओ की इलिजिटिमेट डॉटर चेंग यिनिंग है जो 3 सालों से मिस टिंगशुए बनने का नाटक कर रही है। गुहाओ कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बस एक ही बेटी है और वो टिंगशुए है। यिनिंग भी कहती है, हाँ मैं ही टिंगशुए हूँ। नुओ कहती है, अगर तुम टिंगशुए हो तो 3 सालों से अपनी आइडेंटिटी प्रूफ क्यों नहीं कर पाई हो? मुझे पहले ही पता था तुम मेरे एम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड को चुराने वाले हो, इसलिए मैंने पहले ही ब्लड चेंज कर दिया था। ये सुनकर गुहाओ शॉक हो जाता है। इसके बाद नुओ सभी को कहती है कि मैं ही सॉन्ग टिंगशुए हूँ। 3 साल पहले मेरे ही डैड मिस्टर गुहाओ ने मुझे जलाकर मारने की कोशिश की और यिनिंग को मेरी जगह टिंगशुए बना दिया। मैं जलकर मरने से बच गई थी और अब मैं 3 साल बाद यहाँ वापस आई हूँ। एक एम्प्लॉय नुओ को कहता है, मैं मिस टिंगशुए से मिला हूँ, तुम वो नहीं हो? नुओ कहती है, जलने की वजह से मेरा फेस खराब हो गया था, इसलिए मैंने सर्जरी करवाई थी। मेरी मेमोरी भी लॉस हो गई थी जो कि कुछ दिनों पहले ही वापस आई है, इसलिए मैं आज यहाँ आई हूँ। वो एम्प्लॉय कहता है, ये तो तुम्हारी कहानी भी हो सकती है, हम तुम पर विश्वास कैसे करें? अंकल झोंग कहते हैं, ये तो सिंपल है, सेफ यहीं रखा है, हम ब्लड से वेरिफिकेशन कर लेते हैं। नुओ कहती है, हाँ मैं इसके लिए रेडी हूँ। नुओ ब्लड निकालने ही वाली होती है, लेकिन तभी गुहाओ सभी को कहता है, इस सेफ में बस 2 वेरिफिकेशन अटेम्प्ट्स बाकी हैं। क्या आप लोग एक आउटसाइडर के लिए एक अटेम्प्ट वेस्ट कर देंगे? अंकल झोंग कहते हैं, हमने एक अटेम्प्ट तो वेस्ट कर ही दिया है, एक और भी सही। इसके बाद नुओ ब्लड सेफ में डालने ही वाली होती है, लेकिन तभी यिनिंग नुओ को धक्का दे देती है और अपना फेक ब्लड बाकी के बचे 2 जगहों पर डाल देती है, जिससे वो मशीन फेल होकर खराब हो जाती है। और ये देखकर नुओ मशीन के पास आती है और कहती है, ये मशीन खास तौर पर मेरे लिए बनाई गई थी, अब मैं अपने शेयर्स वापस कैसे लूंगी? अंकल झोंग गुहाओ को कहते हैं, तुमने मशीन खराब कर दी, तुम एक बहुत बड़े कमीने हो। जिसे सुनकर गुहाओ बेशर्मों की तरह हंसने लग जाता है। तभी मीटिंग में बैठा एक एम्प्लॉय कहता है, अब हम क्या करेंगे? दूसरा एम्प्लॉय कहता है, अब हमें फिर से बिना किसी बॉस के पहले जैसे काम करना होगा, इससे कंपनी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अंकल झोंग कहते हैं, हम कब तक बिना लीडर के इस कंपनी को चलाएंगे? तभी गुहाओ कहता है, इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, मेरी बेटी टिंगशुए यहाँ है, उसे अपना लीडर मान लो। वैसे भी ये सेफ मशीन पहले से खराब थी, मेरी बेटी ही असली टिंगशुए है। नुओ गुहाओ को कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरे शेयर्स मुझसे छीन लिए? मॉम को पहले ही पता था कि तुम कितने कमीने हो, इसलिए उन्होंने पहले ही मेरे लिए एक और ऑप्शन छोड़ दिया था ताकि तुम मुझसे मेरे शेयर्स ना ले पाओ। ऐसा कहकर नुओ उस सेफ में एक पासवर्ड एंटर करती है, जिससे वो सेफ ओपन हो जाता है, जिसे देखकर गुहाओ स्टन्ड रह जाता है। तभी नुओ सेफ से एक डॉक्यूमेंट बाहर निकालती है और उसे सभी को दिखाकर कहती है, इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से मेरे पास सॉन्ग ग्रुप के 50% शेयर्स हैं, यानी कि मैं ही सॉन्ग कॉर्पोरेशन की असली हेयर हूँ। ये सुनकर गुहाओ नुओ से कहता है, ठीक है तो तुम ही मेरी बेटी हो ना, तो मैं भी सच बता ही देता हूँ। गुहाओ वहाँ बैठे सभी मेंबर्स को कहता है, 3 साल पहले जब मैंने टिंगशुए को एक कमीने आदमी से शादी करने से मना कर दिया, तब ये लड़की सब कुछ छोड़कर घर से भाग गई, और अगर मैं उस समय ये सब दुनिया के सामने ले आता तो सॉन्ग ग्रुप के शेयर्स मिट्टी में मिल जाते, इसलिए मैंने यिनिंग को टिंगशुए बनने का नाटक करने को कहा। तो क्या आप सभी एक ऐसी केयरलेस लड़की को इस सॉन्ग कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी देना चाहते हैं? अंकल झोंग सभी को कहते हैं, ये आदमी झूठ बोल रहा है, हमारी मिस ऐसी लड़की नहीं है। एक एम्प्लॉय कहता है, मान लिया कि मिस नुओ ही मिस टिंगशुए है, पर अगर इस आदमी की बात में थोड़ी भी सच्चाई निकली तो आगे जाकर हमारे कॉर्पोरेशन को भारी नुकसान हो सकता है, हमें लॉन्ग टर्म में सोचना होगा। तभी शिव वहाँ आ जाता है और चिल्लाकर कहता है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। शिव गार्ड्स के साथ अंदर आता है और कहता है, मैं पेई शिव हूँ, पेई ग्रुप का सीईओ, मैं टिंगशुए को सपोर्ट करने आया हूँ। अगर टिंगशुए सॉन्ग ग्रुप की हेयर बनती है तो हमारा पेई ग्रुप आपके सॉन्ग कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप करेगा। ये सुनकर वहाँ बैठे मेंबर्स खुश हो जाते हैं और अंकल झोंग भी खुश होकर शिव को कहते हैं, हमें आप पर पूरा भरोसा है, वैसे भी आप मिस टिंगशुए के फियांसे हैं। शिव कहता है, आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी पुरानी है मिस्टर झोंग, क्योंकि अब मैं टिंगशुए का हस्बैंड हूँ। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और नुओ को हेयर के तौर पर एक्सेप्ट करके क्लैपिंग करने लग जाते हैं। ये सब देखकर गुहाओ नुओ को कहता है, ठीक है तो अब जब तुम हेयर बन गई हो तो अब हम दोनों यहाँ से चलते हैं। ऐसा कहकर गुहाओ यिनिंग के साथ निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी नुओ कहती है, तुमने मुझे जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की और तुम्हें लगता है तुम इतनी आसानी से निकल जाओगे? गुहाओ कहता है, बेटा तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, भला मैं अपनी ही बेटी को क्यों मारना चाहूंगा। शिव अपने गार्ड्स को गुहाओ और यिनिंग को पकड़ने को कह देता है और वो उन्हें जाकर पकड़ लेते हैं। गुहाओ कहता है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। शिव कहता है, किसने कहा प्रूफ नहीं है? उस दिन दादाजी के बर्थडे पार्टी में जिन लोगों ने नुओ पर अटैक किया था उन्होंने
साफ तौर पर एक्सेप्ट किया है कि तुमने ही उन्हें भेजा था। शिव गार्ड्स को उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाने को कह देता है और वो उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद अंकल जोंग नुओ को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं और नुओ भी उन्हें उनके सपोर्ट के लिए थैंक्स विश करती है। तभी अंकल जोंग शिव से कहते हैं, मिस्टर पेई, क्या आप दोनों सच में कपल हैं? आप दोनों की शादी कब है? शिव कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन नुओ कहती है, अभी हमें इसकी कोई जल्दी नहीं है। ऐसा कहकर नुओ शिव को कहती है, चलो ऑफिस में जाकर बात करते हैं, और ऐसा कहकर वो शिव के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद टिंगशुए शिव के साथ एक केबिन में जाती है, जहाँ वो शिव से कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही टिंगशुए हूँ? शिव कहता है, दादाजी के बर्थडे पार्टी में दादाजी ने ही मुझे कहा था कि येनिंग इम्पोस्टर है और तुम ही असली टिंगशुए हो। टिंगशुए कहती है, इसलिए मुझे लगता था कि मैं दादाजी के बहुत क्लोज हूँ। उस दिन जब मैं दीवार से टकराकर गिरी थी तो मेरी मेमोरी वापस आ गई थी और अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। शिव नुओ को गले से लगा लेता है और कहता है, माफ करना, अगर मैं पहले ही तुम्हारे टच में रहता तो तुम्हें ये सब सहना नहीं पड़ता। टिंगशुए कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शिव कहता है, हाँ, पर मुझे अब इस बात की खुशी है कि अब हम दोनों की शादी होने वाली है। टिंगशुए शिव का हाथ पकड़ती है और कहती है, मैं तुमसे इसी बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे लगता है अब हमारी डील पूरी हो गई है और अब हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। तुम आंटी को समझाना, वो बहुत अच्छी है, वो तुम्हें ब्लाइंड डेट पर नहीं भेजेगी। शिव कहता है, नहीं, मैं इसके लिए एग्री नहीं करता। तुम मुझसे अब डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो? टिंगशुए कहती है, क्योंकि तुमने जिससे शादी की थी वो नुओ थी और अब मैं टिंगशुए हूँ। शिव कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी सॉन्ग ग्रुप हमारे मैरिज को एक्सेप्ट कर चुका है, हम उन्हें क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? टिंगशुए कहती है, पर मैं सब कुछ अपने एबिलिटी से हासिल करना चाहती हूँ, तुम्हारे नाम से नहीं। शिव कहता है, ठीक है, जब तक तुम सॉन्ग ग्रुप का फुल कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ले लोगी तब तक हम चीजों को ऐसे ही रहने देते हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? टिंगशुए कहती है, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं भी रेडी हूँ, पर अभी मैं हाईचेंग नहीं आ पाऊंगी, मुझे नानचेंग में ही रहकर सॉन्ग ग्रुप को हैंडल करना होगा। शिव कहता है, ठीक है, और तभी अंकल झोंग वहाँ आ जाता है, जिन्हें देखकर शिव जानबूझकर टिंगशुए को एक किस करता है और मुझे हाईचेंग में कुछ काम है कहकर वहाँ से चला जाता है। अंकल झोंग ये देखकर खुश हो जाते हैं और टिंगशुए काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाईचेंग के घर में मिसेस पेई और दादाजी शिव का वेट कर रहे होते हैं और तभी शिव वहाँ आ जाता है और मिसेस पेई उसे कहती है, मैंने न्यूज में देखा कि टिंगशुए ने अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करके अपने शेयर्स वापस ले लिए हैं, क्या ये सच है? दादाजी कहते हैं, जल्दी बताओ, क्या नो ही टिंगशुए थी? शिव हंसता है, जिससे दादाजी समझ जाते हैं और खुश होकर कहते हैं, तुम खुद नानचेंग गए थे, तुमने गुहाओं को सबक सिखाया या नहीं? शिव कहता है, हाँ, मैंने उसे और येनिंग को जेल भेज दिया है। दादाजी कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, आखिरकार मेरी बच्ची को सब कुछ वापस मिल ही गया। मिसेस पेई कहती हैं, इसका मतलब टिंगशुए ही मेरी डॉटर इन लॉ है, ये तो खुशी की बात है। शिव कहता है, पर मॉम खुश होने की बात नहीं है, टिंगशुए ने शेयर्स वापस मिलते ही मुझसे डिवोर्स लेने की बात कही थी, मैं किसी तरह उसे समझा कर आया हूँ, इसलिए अभी भी ये रिश्ता टेम्पररी ही है। मिसेस पेई कहती हैं, तो तुम मुझसे क्या हेल्प चाहते हो? शिव कहता है, इस बार मुझे आपकी नहीं बल्कि दादाजी की हेल्प चाहिए। शिव दादाजी से कहता है, मुझे कंपनी में आपकी हेल्प चाहिए, मैं चाहता हूँ आप पेई ग्रुप को संभालें, मुझे नानचेंग में रहकर अपना मिशन कंप्लीट करना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टिंगशुए सॉन्ग ग्रुप में एक मीटिंग को लीड कर रही है और सॉन्ग ग्रुप को अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के बारे में बात कर रही है, जिसे सुनकर वहाँ बैठा एक एम्प्लॉय कहता है, पर इससे हमारे कॉर्पोरेशन की इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी और अगर ये फेल हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे। टिंगशुए कहती है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि हम बेहतर काम करेंगे। तभी शिव वहाँ आ जाता है और कहता है, अगर पेई ग्रुप सॉन्ग ग्रुप को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे तो कैसा रहेगा? ये सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग शॉक हो जाते हैं और अंकल झोंग शिव को कहते हैं, क्या आप सच कह रहे हैं? शिव कहता है, हाँ, ये एक कून ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट होगा। शिव टिंगशुए को कहता है, चलो ऑफिस में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑफिस में टिंगशुए शिव को कहती है, पर इससे तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी। शिव कहता है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समझ कर रहा हूँ। टिंगशुए कहती है, अगर मैं फेल हुई तो? शिव कहता है, तुम फेल नहीं हो सकती, मुझे तुम पर विश्वास है। ये सुनकर टिंगशुए अपने बचपन का वो इंसिडेंट याद करती है जब उसने शिव को कहा था कि अगर तुम बड़े होकर सक्सेसफुल आदमी बनोगे तो मैं तुमसे जरूर शादी करूंगी। ये देखकर शिव टिंगशुए को कहता है, तुम कहाँ खोई हो? क्या तुम्हें बचपन की वो बात याद है जब तुमने कहा था कि अगर मैं सक्सेसफुल बनूंगा तो तुम मुझसे शादी करोगी? इसलिए मैं हमेशा से कड़ी मेहनत करता आया हूँ, यहाँ तक कि मैं तुमसे कांटेक्ट करने से भी डरता था, मुझे लगता था कि कहीं मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पर पानी ना फेर दूं। टिंगशुए कहती है, नहीं, तुम सच में सक्सेसफुल बन चुके हो, तुम पेई ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, जो कि नंबर 1 कंपनी बनने वाली है। तभी शिव टिंगशुए के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, इसका मतलब अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगी ना, अब हम अलग नहीं होंगे ना? तभी शिव वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फाइल लेकर आ जाता है, जिसे देखकर शिव शू को गुस्से में कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही सही टाइम पर नहीं आए हो। शिव समझ जाता है और वापस जा ही रहा होता है, पर टिंगशुए उसे रोक लेती है और कहती है, लाओ मैं देख लेती हूँ। शिव टिंगशुए को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और टिंगशुए कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर कहती है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देती है और उसे शिव को देते हुए कहती है, अब तुम हाईचेंग वापस जाओगे ना? शिव कहता है, मुझे नानचेंग में थोड़ा काम है, मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगा। टिंगशुए कहती है, ठीक है, और फिर शिव शू के साथ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टिंगशुए सॉन्ग ग्रुप में एक मीटिंग कंडक्ट कर रही है और तभी एक असिस्टेंट वहाँ एक बुक्के लेकर आती है और उसे टिंगशुए को देते हुए कहती है, ये मिस्टर पेई ने आपके लिए दिया है, जिसे देखकर सारे मेंबर्स नुओ के लिए खुश हो जाते हैं। जब मीटिंग खत्म हो रही होती है तब असिस्टेंट एक और गिफ्ट लेकर आती है, जिसमें एक सुंदर सा ब्रेसलेट होता है, जिसे देखकर टिंगशुए खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टिंगशुए जब अंकल झोंग के साथ अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ उसके डेस्क पर एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट रखा होता है, जिसे देखकर अंकल झोंग कहते हैं, वाओ, मिस्टर पेई ने आपको एक और गिफ्ट दिया है। असिस्टेंट टिंगशुए को कहती है, ये एक हिस्टोरिकल इंस्ट्रूमेंट है। अंकल झोंग कहते हैं, मैंने सुना है इसकी कीमत पूरे $200 मिलियन है, सच में मिस्टर पेई आपसे बहुत प्यार करते हैं। टिंगशुए कहती है, पर मैं इतना महंगा
गिफ्ट नहीं ले सकती। अंकल झोंग कहते हैं, पर वो तो आपके हस्बैंड हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? टिंगशुए कहती है, अंकल मैं आपसे और झूठ नहीं बोलूंगी। असल में मेरी और मिस्टर पेई की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मिस्टर पेई ने इसलिए मुझसे शादी की ताकि उनकी मॉम उन्हें शादी के लिए फोर्स ना करे। वो मुझे रियल में पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इन सभी चीजों का इम्पैक्ट कंपनी पर नहीं पड़ने दूंगी। अंकल झोंग कहते हैं, मुझे कंपनी की चिंता नहीं है, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मिस्टर पेई सच में आपसे प्यार करते हैं। मैंने उनकी आंखों में आपके लिए सच्चा प्यार देखा है। टिंगशुए शिव के साथ बिताए पलों को याद करती है और सोचती है, क्या ये सच है? अंकल झोंग कहते हैं, मैं चलता हूँ, आपको इसके बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। इसके बाद अंकल झोंग वहाँ से चले जाते हैं और टिंगशुए वहीं बैठकर उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिव शू के साथ बाहर खड़ा है और उसे कहता है, तुमने वो इंस्ट्रूमेंट टिंगशुए को दे दिया ना? शू कहता है, हाँ दे दिया है, देख लेना, अगर वो आपसे प्यार करती होगी तो आपको खुद कॉल करेगी। तभी एक आदमी वहाँ आता है और शिव को एक नोट देते हुए कहता है, ये मिस टिंगशुए ने आपके लिए भेजा है, उन्होंने कहा है आप इस एड्रेस पर उनका वेट करें। शिव कहता है, ये तो टिंगशुए की ही हैंडराइटिंग है, उससे कहना मैं जल्द ही वहाँ पहुँच रहा हूँ। वो आदमी ठीक है कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद शिव भी शू के साथ उस एड्रेस पर जाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि यिनिंग वहीं खड़ी होकर दूर से शिव को जाते हुए देख रही होती है और सोचती है कि अब मैं उस टिंगशुए को बताऊंगी कि बदला क्या होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टिंगशुए जब ऑफिस में इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही होती है तब अंकल झोंग भागकर वहाँ आते हैं और टिंगशुए से कहते हैं कि अभी अभी पता चला है कि गोहाओ ने सारा इल्जाम अपने ऊपर लेकर यिनिंग को जेल से आजाद करवा लिया है। ये सुनकर टिंगशुए शॉक हो जाती है और तभी एक असिस्टेंट आकर टिंगशुए को कहती है, मिस शू ने कहा है कि आपका नोट मिस्टर शिव को मिल गया है और वो एड्रेस पर पहुंच गए हैं। टिंगशुए कहती है, पर मैंने तो कोई नोट नहीं दिया है, जरूर यिनिंग ने ये किया होगा, वो मेरी हैंडराइटिंग कॉपी करना जानती है। वो तुरंत शिव को कॉल करती है, पर शिव ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया होता है, जिसकी वजह से टिंगशुए उसे कॉल नहीं कर पाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिव उस एड्रेस पर पहुंचकर टिंगशुए का वेट कर रहा होता है और तभी एक मेड वहां आकर उसे मैंगो जूस देकर कहती है, ये मिस टिंगशुए ने आपके लिए भेजा है। शिव खुश हो जाता है और जूस पी लेता है और तभी यिनिंग सीढ़ियों से नीचे आती है, जिसे देखकर शिव को लगता है कि वो टिंगशुए है, लेकिन जब वो देखता है कि यिनिंग वहाँ है तो वो शॉक हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यिनिंग कहती है, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। तभी शिव को चक्कर आने लग जाते हैं और वो यिनिंग से कहता है, तुमने मुझे ड्रग दिया है? इधर हम देखते हैं कि शू टिंगशुए को उसी एड्रेस पर लेकर आता है और उससे कहता है कि बॉस यहीं आए थे और उन्होंने मुझे जाने को कहा, मुझे नहीं पता था, ये एक चाल है। टिंगशुए कहती है, कोई बात नहीं, और शू के साथ अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिव को चक्कर आ जाता है और वो सोफे पर गिर जाता है और यिनिंग कहती है, अब जब कल सुबह टिंगशुए तुम्हें मेरे साथ देखेगी तो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देगी। ऐसा कहकर यिनिंग शिव के करीब आती है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टिंगशुए वहाँ आ जाती है और यिनिंग को एक थप्पड़ मारकर शिव से दूर कर देती है और शिव के पास बैठकर कहती है, तुम ठीक तो हो ना? शू यिनिंग को पकड़ लेता है और यिनिंग टिंगशुए को कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? टिंगशुए यिनिंग के पास आती है और उसे एक और थप्पड़ मारकर कहती है, इस बार तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगी। यिनिंग कहती है, तुम क्या कहकर मुझे जेल भेजोगी? ये कि मैंने तुम्हारी हैंडराइटिंग कॉपी की? टिंगशुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? मुझे पता है कि तुमने ही मेरी मॉम को मारा है। तुमने और गोहाओ ने उनके खाने में ड्रग मिलाया था और उसकी वजह से ही मेरी मॉम की डेथ हुई थी। मेरे पास सारे एविडेंस भी मौजूद हैं। यिनिंग कहती है, ये इम्पॉसिबल है, मैंने और डैड ने सारे एविडेंस क्लीन कर दिए थे, ये कैसे हो सकता है? टिंगशुए यिनिंग को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, इसका मतलब सच में वो तुम ही थी? टिंगशुए अपने पॉकेट से एक रिकॉर्डिंग डिवाइस निकालती है और कहती है, मुझे तो बस तुम पर शक था, पर अब तो तुमने खुद ये एक्सेप्ट कर लिया है। टिंगशुए डिवाइस शू को देती है और कहती है, ये एविडेंस है, इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाओ और जेल में डाल दो। शू ठीक है कहकर यिनिंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद टिंगशुए शिव को कहती है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। शिव कहता है, नहीं, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी मदद करो। टिंगशुए कहती है, पर मैं अभी ये नहीं कर सकती। शिव कहता है, तो फिर यहाँ से चली जाओ। टिंगशुए को कुछ समझ में नहीं आता और वो शिव को किस करने लग जाती है, जिसके बाद शिव भी उसे दीवार पर टिका देता है और उसे भी किस करने लग जाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब टिंगशुए की नींद खुलती है तब वो शिव को सोता देख उसे एक किस करती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी शिव उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? तुमने अभी मुझे किस किया ना? टिंगशुए कहती है, नहीं, तुमने सपना देखा होगा। शिव बैठ जाता है और नुओ को पकड़कर कहता है, अब इतना नाटक भी मत करो। इसके बाद शिव टिंगशुए का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं आज तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी भर साथ रहना चाहोगी? टिंगशुए नर्वस हो जाती है, जिसे देख शिव कहता है, इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? टिंगशुए कहती है, तुम मेरे लिए हाईचिंग से यहाँ आए हो, जबकि तुम्हारी कंपनी को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम हाईचिंग वापस चले जाओ और मैं भी नानचिंग में अपना काम संभालूं। और ऐसा कहकर टिंगशुए वहाँ से चली जाती है और शिव सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टिंगशुए जब अपने ऑफिस में होती है तब एक असिस्टेंट आकर नुओ को बताती है कि एक कपल ऑफिस में आए हैं, वो कह रहे हैं कि वो आपके एडॉप्टिव मॉम डैड हैं। नुओ खुश हो जाती है और जल्दी से उन्हें अंदर भेजने को कह देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर और मिसेस शेन ऑफिस में हैं और टिंगशुए उन्हें पानी देते हुए कहती है, मॉम डैड मुझे माफ कर देना, मैं बिजी थी इसलिए आपसे मिलने नहीं आ पाई। तभी टिंगशुए मिस्टर शेन को कहती है, डैड अब आपकी रिकवरी कैसी है? मिस्टर शेन कहते हैं,
हैं। मैं अब बहुत बेहतर हूँ बेटा। इसके बाद मिसेस शेन टिंगशुए को कहती हैं, हमें पता चल गया है कि तुम सॉन्ग फैमिली की हेयर हो। अब शायद हम तुम्हारे मॉम डैड होना डिजर्व नहीं करते हैं। टिंगशुए मिसेस शेन का हाथ पकड़कर कहती है, ये आप क्या कह रही हैं? आप दोनों ने ही मुझे नई जिंदगी दी है। आप ही मेरे लिए मेरे असली मॉम डैड हैं। ये सुनकर मिस्टर और मिसेस शेन खुश हो जाते हैं और इसके बाद मिसेस शेन गुस्से में अपना हाथ टिंगशुए के ऊपर से हटा देती हैं और कहती हैं, अब जब मैं तुम्हारी मॉम हूँ तो मुझे तुम्हें अच्छे से डांट लगानी है। मिस्टर शेन कहते हैं, हाँ सच में तुम बहुत केयरलेस हो। टिंगशुए कहती है, पर मैंने क्या किया है? मिसेस शेन कहती हैं, तुमने पहले शिव से उसके साथ रहने का प्रॉमिस किया और अब जब तुम्हें सब कुछ मिल गया है तो तुम उसे अकेला कैसे छोड़ सकती हो? मिस्टर शेन कहते हैं, तुम्हें पता भी है उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। वो हमेशा मुझे हॉस्पिटल लाना ले जाना करता था, यहाँ तक कि मेरे बैंडेज भी खुद चेंज करता था। तुम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? टिंगशुए कहती है, पर किसने कहा कि मैंने उसे छोड़ दिया है? मिस्टर शेन कहते हैं, आज उसने सुबह मुझे कॉल किया था और रोते हुए सब कुछ बता दिया है। टिंगशुए सोचती है, शिव तो सच में चालाक निकला। टिंगशुए कहती है, मॉम डैड मेरा विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थक गए होंगे, अभी आपको रेस्ट करना चाहिए। ऐसा कहकर टिंगशुए स्टाफ को बुलाकर मिस्टर और मिसेस शेन को रूम में ले जाने को कह देती है और जाते जाते मिस्टर शेन टिंगशुए को कहते हैं, मेरी बात मानो और शिव से शादी कर लो। इसके बाद टिंगशुए दादाजी को कॉल करके कहती है, दादाजी मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिव शू के साथ ऑफिस के बाहर ही कार में बैठा होता है और शू से कहता है, इतनी देर हो गई टिंगशुए का कॉल नहीं आया। मिस्टर और मिसेस शेन ने अब तक तो बात कर ली होगी ना? शू कहता है, बॉस शायद अब आपको हार मान लेनी चाहिए। शिव कहता है, बकवास बंद करो। तभी शिव को दादाजी का कॉल आता है जो उसे कहते हैं, बेवकूफ लड़के, टिंगशुए ने मुझे कॉल करके बताया कि तुम उसे वहाँ परेशान कर रहे हो, चुपचाप यहाँ वापस आओ। वैसे भी अब तुम इस बूढ़े आदमी से कितना काम करवाओगे? शिव ठीक है कहकर कॉल कट कर देता है और गुस्से में कहता है, क्या सच में मेरे यहाँ रहना अब उसे चुभ रहा है? शिव शू को एयरपोर्ट चलने को कह देता है। नेक्स्ट सीन में जब टिंगशुए ऑफिस में बैठी होती है तब अंकल झोंग उसे आकर कहते हैं कि मिस्टर पेई हाइचेंग वापस चले गए हैं, क्या आपने उन्हें कुछ कहा था? टिंगशुए कहती है, हाँ शायद मैंने उन्हें छोड़ दिया इसलिए। अंकल झोंग कहते हैं, क्या तो क्या आप उनसे प्यार नहीं करती? टिंगशुए कहती है, करती हूँ, पर मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या शिव मुझसे बदला लेने के लिए सॉन्ग ग्रुप को टारगेट बनाएगा? अंकल झोंग कहते हैं, पर वो ऐसा नहीं करेंगे। टिंगशुए कहती है, क्या आपको पता है मेरी मॉम को किसने मारा था? वो और कोई नहीं बल्कि गुहाओ और यिनिंग ही थे। ये सुनकर अंकल झोंग शॉक हो जाते हैं और टिंगशुए कहती है, इसलिए अगर अभी शिव गुस्से में सॉन्ग ग्रुप से अपना सपोर्ट हटा लेता है तो हम नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अगर आगे जाकर शादी के बाद उसने ऐसा किया तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। अंकल झोंग कहते हैं, तो इसका मतलब आप बस मिस्टर शिव का टेस्ट ले रही हैं? टिंगशुए कहती है, हाँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिव हाइचेंग में अपने ऑफिस में बैठा है और काफी ज्यादा गुस्से में है। तभी शिव वहाँ आता है और शिव से कहता है, बॉस टेक डिपार्टमेंट हमसे पूछ रहा है कि लास्ट मंथ जो हमने टेक्निकल कंसल्टेंट सॉन्ग ग्रुप को भेजे थे, क्या अब हम उन्हें वापस बुला लें? जहाँ तक मुझे लगता है हमें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना चाहिए। मिस टिंगशुए ने आपके साथ इतना गलत किया, आपको उनकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। शिव कहता है, बकवास बंद करो, मैं अपने पर्सनल फीलिंग्स की वजह से अपने प्रॉमिस को ब्रेक नहीं करूंगा। जाओ और सॉन्ग ग्रुप में और कंसल्टेंट्स भेजो और उनकी मदद करो, मुझे किसी से बदला नहीं लेना है। शिव ठीक है बॉस कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अंकल झोंग टिंगशुए को जाकर बताते हैं कि हमारे कई कंसल्टेंट्स काम करने को रेडी नहीं है। टिंगशुए कहती है, जरूर पे ग्रुप ने ही ऑर्डर दिए होंगे, कोई बात नहीं, मैं पहले से इसके लिए प्रिपेयर्ड थी। तभी एक असिस्टेंट वहाँ आकर टिंगशुए को कहती है, हमें पे ग्रुप से नोटिस मिला है, काम कंटिन्यू ही रहेगा और उन्होंने कहा है कि वो कुछ दिनों में और टेक्निकल कंसल्टेंट्स भेजेंगे। ये सुनकर टिंगशुए खुशी से झूम उठती है और अंकल झोंग को कहती है, अंकल मैं कंपनी को आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ, मुझे अब हाइचेंग जाना होगा। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एयर मिसेस पेई के घर आई हुई है और वहाँ आकर हमेशा की तरह शो ऑफ करने के लिए अपने रिंग्स मिसेस पेई को दिखाती है और कहती है, जल्द ही योचेन की शादी लानशान ग्रुप के हेयर से होने वाली है, कहीं तुम्हें इससे जलन तो नहीं होगी? मिसेस पेई कहती हैं, देखना कहीं पिछले बार की तरह मुंह की खानी ना पड़े। एयर कहती है, ज्यादा जलो मत। और ये बताओ तुम्हारी वो देहाती डॉटर इन लॉ कहाँ है? मैंने सुना है वो सालों से यहाँ नहीं आई है। मैंने ये भी सुना है कि वो सॉन्ग ग्रुप की हेयर निकली, लगता है वो शिव को छोड़कर भाग गई है। मिसेस पेई कहती है, तो क्या हुआ, मेरा बेटा अभी भी पेई ग्रुप का सीईओ है। एयर कहती है, पर ओल्ड मास्टर ने टिंगशुए की वजह से ही शिव को शेयर्स दिए थे, तुम्हें क्या लगता है उसके बिना ही शिव सीईओ बना रहेगा? तभी टिंगशुए वहाँ आ जाती है और कहती है, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं, मैं तो सॉन्ग ग्रुप को संभालने में बिजी थी, इसलिए सालों से यहाँ नहीं आई थी, लेकिन लगता है इतने सालों में आपके दांत फिर वापस आ गए हैं। एयर गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? टिंगशुए कहती है, मैंने सुना है लानशान कंपनी एक फ्रॉड कंपनी है, क्या आपके बेटे को ढंग की लड़कियां पसंद नहीं आती? एयर चिढ़ जाती है और मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर मिसेस पेई और टिंगशुए हंसने लगते हैं। तभी टिंगशुए मिसेस पेई को आंटी कहती है, जिससे उनका चेहरा उतर जाता है और ये देखकर टिंगशुए उन्हें मदर इन लॉ कहती है, जिससे मिसेस पेई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो टिंगशुए का हाथ पकड़कर कहती हैं, मेरी डॉटर इन लॉ फाइनली वापस आ गई। मिसेस पेई असिस्टेंट लियू को कहती हैं कि शिव को कहो कि उसकी वाइफ वापस आ गई है, वो जल्दी यहाँ आए। इसके बाद टिंगशुए मिसेस पेई के हाथ में एक ब्रेसलेट देखती है और कहती है, ऐसा ही ब्रेसलेट मेरी मॉम के पास भी था। मिसेस पेई कहती है, ये तुम्हारी मॉम ने ही मुझे दिया था, वो और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, इसलिए तो मैं शिव को हमेशा नानचेंग घुमाने लेकर जाती थी। टिंगशुए कहती है, क्या आप मॉम के बारे में मुझे और कुछ भी बताएंगी? मिसेस पेई कहती हैं, हाँ जरूर। तभी शिव वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर मिसेस पेई उन्हें अकेले छोड़कर वहाँ से चली जाती है और शिव भाग कर आकर टिंगशुए को गले से लगा लेता है। टिंगशुए शिव से कहती है, माफ करना, मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया। शिव कहता है, कोई बात नहीं, बस मुझे ये जानना है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? टिंगशुए कहती है, हाँ करती हूँ, आज से नहीं बल्कि तब से जब से मैं नुओ थी। शिव कहता है, पर तुमने तो दादाजी को कहा था कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। टिंगशुए कहती है, हाँ
हाँ, पर इसलिए क्योंकि मैं दिन भर तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती थी और काम नहीं कर पा रही थी। मुझे माफ कर देना, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर शियू टिंगशुए को किस करने लग जाता है और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग भी कंप्लीट होती है।